गुरुदेव, 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 तुम सच में बहादुर हो। तुमने किंग्यून संप्रदाय की सबसे सुंदर तलवार परी को नहाते हुए देख लिया। ये होंगलिंग नहा रही थी और उन्होंने तुम्हें एक थप्पड़ में ही खत्म कर दिया। अब हर कोई मुझे कोस रहा है। कहते हैं जैसा गुरु वैसा चेला। अब मैं वुजियांग पीक पर और नहीं रह सकता। मैं एक मामूली शिष्य हूँ। आपका बदला नहीं ले सकता और लोगों की बातों को भी नहीं रोक सकता। यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठने से बेहतर है कि मैं सीधे किंग्यून संप्रदाय छोड़ दूं और आपसे अपना गुरु शिष्य का नाता तोड़ लूं, ताकि भविष्य में अगर उन्हें बदला लेना हो तो वे मुझे ढूंढ भी न पाए। गुरुदेव, शुरुआत हो गई। तुम कुछ नहीं कह रहे तो मैं मान लूंगा कि तुम सहमत हो। अलविदा। गुरुदेव, बधाई हो। संप्रदाय पुनरुत्थान प्रणाली सक्रिय हो गई है। मेजबान ने वुजियांग पीक के शिखर स्वामी का पद संभाल लिया है। आपको भारी इनाम मिला है। उत्तराधिकार लेने से इनकार करने पर मौके पर ही मौत। अब तुम मुझे वुजियांग पीक का स्वामी बनने को कह रहे हो। क्या तुम मुझे सीधे मौत के मुंह में धकेल रहे हो? उल्टी गिनती शुरू। 10, 10, 10, 9, अरे 8, अरे नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, क्या मेरे पास कोई और विकल्प है? मैं स्वीकार करता हूँ। बधाई हो मेजबान, उत्तराधिकार सफल रहा। स्वचालित साधना सुविधा प्राप्त हुई। दिव्य स्तर की कला वुजी यिन यांग शक्ति प्राप्त हुई। वुजी यिन यांग शक्ति, ये तो वाकई दिव्य स्तर की कला है। साधना सुविधा शुरू हो गई है। मेजबान के लिए अमर अवसर ढूंढ लिया गया है। मेजबान के लिए स्थानांतरित किया जा रहा है। स्थानांतरण, क्या यह इतना शक्तिशाली है? तो अब से क्या मैं आसमान छूने के लिए तैयार हूं? यहां तक कि गर्म पानी का कुंड भी इसे दबाने में असमर्थ है। मेरे शरीर का यिन शीत जहर। लगता है मुझे अस्थायी रूप से अपनी साधना को सील करना होगा। हेयुआन गोली का सेवन करके, प्रेम के जहर का उपयोग करके यिन शीत जहर को दबाना होगा। मेरे आदेश के बिना कोई भी जुयू रहस्यमय क्षेत्र में कदम नहीं रखेगा। जो उल्लंघन करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तुम दुष्ट प्रणाली, तुम मुझे कहां ले आए हो? यह क्या है? तुम तो प्यूमियाओ पीक की स्वामी हो। ये होंगलिंग, तुम यहां कैसे आए? तुम दुष्ट प्रणाली, मेरे गुरुदेव ने अभी उसे नहाते हुए देखा था और एक थप्पड़ में मर गए और तुमने मुझे फिर से ये होंगलिंग के नहाने की जगह पर भेज दिया। क्या तुम मुझे जान से मारना चाहते हो? तुम अंदर कैसे आए? क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? पीक मास्टर, ये मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं है। तुम खुद ही मुझसे टकराई थी। नहीं, ये ठीक नहीं है। हेहू गोली का असर शुरू हो गया है। जल्दी यहां से बाहर निकलो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अभी जा रहा हूं। रुको, मत जाओ। अरे पीक मास्टर, ये वह मुझसे मजाक करना बंद करो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे गुरु की तरह मैं भी तुम्हारी एक थप्पड़ से मारा जाऊं। ऐसा नहीं होगा। जल्दी आओ और मेरी मदद करो। पीक मास्टर, ये अब और नाटक मत करो। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्वर्ग और पृथ्वी साक्षी है। मैं ये होंगलिंग आज स्वेच्छा से फोन टोम की दाव साथी बनती हूं। अगर भविष्य में मैंने फोन टोम को परेशान किया तो मुझ पर वज्र गिरे। स्वर्ग और नर्क मुझे मिटा दे। उसने सच में आत्मा की शपथ ले ली। क्या वो मजाक नहीं कर रही थी? सीखना, यह नहीं हो सकता। ये होंगलिंग की साधना बहुत गहरी है। उसकी मार्शल आर्ट्स बहुत शक्तिशाली है। अगर उसने बाद में कभी इस शपथ को तोड़ने का तरीका ढूंढ लिया और उसे पछतावा हुआ तो क्या मेरी जान नहीं चली जाएगी? ऑटो पायलट मोड सक्रिय हो गया है। मेजबान की साधना को स्वचालित रूप से संचालित किया जा रहा है। अरे घटिया सिस्टम, तुम क्या कर रहे हो? इसे तुरंत बंद करो। मैं मर जाऊंगा। घटिया सिस्टम, इस बार तुमने सच में मेरी जान ले ली। वुजी यिन यांग कला वाकई कमाल की है। तुम मुझ पर इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे करती हो? पीक मास्टर, ये तुम ऐसा नहीं कर सकती। काम निकालने के बाद मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो। कल साफ तौर पर तुमने ही पहल की थी। तुमने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। तुम बकवास कर रही हो। आत्मा की मुहर, स्वर्ग और पृथ्वी साक्षी है। मैं ये होंगलिंग आज स्वेच्छा से फोन टोम की दाव साथी बनती हूं। मैंने सच में आत्मा की शपथ ले ली और वह भी तुम्हारी दाव साथी बनने की। पीक मास्टर, मैं तो हमेशा से ही सीधा साधा रहा हूं। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं भी खुद पर काबू नहीं रख पाया। अपना मुंह बंद करो। औरतों का मिजाज सच में किताब पलटने से भी तेज बदलता है। सोकर उठते ही पहचानने से इनकार कर दिया। सिस्टम ने मिशन जारी किया है।
30,000 स्पिरिट स्टोन्स का रिचार्ज करें। सबसे शक्तिशाली सुरक्षा घेरा बनाएं। मिशन पूरा हुआ, आपको भारी इनाम मिलेगा। मिशन विफल होने पर सीधे मिटा दिया जाएगा। कितना घटिया सिस्टम। अब पूरे वुजियांग पीक की कीमत सिर्फ 20 स्पिरिट स्टोन है। तुम मुझसे 30,000 स्पिरिट स्टोन मांग रहे हो? क्या तुम होश में तो हो? क्या बकवास कर रहे हो? आज जो कुछ भी हुआ, अगर किसी तीसरे व्यक्ति को पता चला तो चाहे मुझे खुद को ही नुकसान क्यों न उठाना पड़े, मैं अपने हाथों से तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। ये तो जाहिर सी बात है। ये होंगलिंग देखो, मैं कल रात से अब तक लगातार काम कर रहा हूं। अगर कोई श्रेय नहीं मिला तो कम से कम मेहनत तो देखी ही जा सकती है। जो कहना है साफ साफ कहो। अगर तुमने एक और फालतू बात की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मुझे 30,000 स्पिरिट स्टोन चाहिए। ठीक है, तुम्हें 1 लाख देता हूं। तुम्हें 1 लाख देता हूं। अरे तेरी 1 लाख स्पिरिट स्टोन। मेरी बात याद रखना, अगर किसी तीसरे व्यक्ति को पता चला तो तुम्हारी मौत निश्चित है। सब अपनी पत्नी की बात मानते हैं। दफा हो जाओ मेरी प्यारी पत्नी। फिर मिलेंगे। बाय बाय। बेशर्म। मेरे शरीर का वो घातक जहर आखिरकार पूरी तरह दब गया है। ऑटो पायलट फंक्शन। होस्ट का पता चला 1 लाख स्पिरिट स्टोन मौजूद है। पहाड़ की सुरक्षा का घेरा रिचार्ज हो रहा है। क्या 30,000 स्पिरिट स्टोन की बात नहीं हुई थी? ये 1 लाख स्पिरिट स्टोन कहां गए? तुम धोखेबाज सिस्टम। वो पूरे 1 लाख स्पिरिट स्टोन थे। अगर यह सुरक्षा घेरा काम का नहीं निकला तो तुम्हें मुझे रिफंड देना ही होगा। तुम किंग्यून संप्रदाय के ग्रीन बैम्बू पीक की प्रमुख फैन किंगे हो। तुम ग्रीन बैम्बू पीक की प्रमुख फैन किंगे हो। तुम बताओ, हमारे किंग्यून संप्रदाय में तुम्हारे गुरु जैसा कोई बेशर्म इंसान कैसे हो सकता है? सच ही कहा है, अच्छाई छिप जाती है पर बुराई दूर दूर तक फैल जाती है। गुरुदेव, आपकी जीवन भर की प्रतिष्ठा अब पूरी तरह मिट्टी में मिल गई है। मेरी जूनियर बहन को परेशान करने वाले शियो यियान, भले ही तुम मर जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज मैं तुम्हारी हड्डियां तक जलाकर राख कर दूंगी। अगर उसे पता चल गया कि ये होंगलिंग मेरी जीवन साथी बन गई है तो क्या मेरी खैर होगी? मुझे लगता है इस वुजियांग पीक का अब कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। संप्रदाय पर विनाश का खतरा मंडरा रहा है। सिस्टम ने मिशन जारी किया है, संकट सुलझाओ और बड़ा इनाम पाओ। विफल होने पर तुरंत मिटा दिया जाएगा। अरे भाई, तुम बीच में मत पड़ो। फैन किंगे गोल्डन कोर स्टेज की साधक है। वो एक थप्पड़ में ही मेरा काम तमाम कर देगी। कमीने सिस्टम, क्या तुमने मुझे नहीं कहा था कि पहाड़ की सुरक्षा का घेरा बना रहे हो? यह महान सरणी कहां है? अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो मुझे यहीं मरना पड़ेगा। बधाई हो मेजबान। अजय पर्वत सुरक्षा सरणी का निर्माण पूरा हुआ। प्राप्त हुआ जियान तियान 5वें स्तर का संवर्धन। वुजी शुद्ध यान शरीर। अंततः अब मैं बच गया। एल्डरफैंग, रुक जाओ। एल्डरफैंग, रुक जाओ। एक मामूली चींटी, तुम मुझे रोकने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम समझते क्या हो खुद को? एल्डरफैंग, मेरे गुरु अब इस दुनिया में नहीं है। भले ही उन्होंने पहले बहुत सी गलतियां की हो, पर अब तो सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, है ना? इंसान के मरते ही कर्ज भी खत्म हो जाता है। मेरे यहाँ ये सब बेकार है। आज इस वुजियांग पीक को मैं पूरी तरह मिटा दूंगा। अगर तुम अभी भी नहीं सुधरे तो मैं तुम्हें और वुजियांग पीक को एक साथ मिटा दूंगा। तुम तो बिल्कुल बात नहीं मान रहे हो, तो फिर मुझे दोष मत देना। क्योंकि तुम खुद मौत को बुला रहे हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूं। तुम्हें तुम्हारे गुरु के पास भेज देता हूं। सिस्टम, पर्वत सुरक्षा सरणी सक्रिय करो। ये कैसे संभव है? तुमने ये कैसे किया? एल्डरफैंग, मैं तुम्हें बताता हूं। मेरे वुजियांग पीक को मिटाना इतना आसान नहीं है, गुस्ताख। तुमने आखिर यह कैसे किया? मेरे सामने घुटने टेको और माफी मांगो, शायद मैं तुम्हें बता दूं। तुम सपने देख रहे हो। तुमने 2 बार हमला कर लिया। अब मेरी बारी है। पर्वत सुरक्षा सरणी, बधाई हो, तुमने सही पहचाना। ये कैसे संभव है? तुम जैसे छोटे से वुजियांग पीक के पास इतनी शक्तिशाली पर्वत सुरक्षा सरणी कैसे हो सकती है? एल्डरफैंग, मेरे गुरु से माफी मांगो। 3 बार कहो कि मैं गलत था तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं किसी भी हाल में ऐसे इंसान से माफी नहीं मांगूंगा। तुमने मुझे वहां मारने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी अकड़ कम करता हूं। तुम दुष्ट हो, तुम बेशर्म हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या तुम हमारे वुजियांग पीक को मिटाने नहीं आए थे? आओ ना, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं।
माफी मांगो। मुझे माफ कर दो। और भी बोलो। मैं गलत था, मैं गलत था, मैं गलत था। इतना काफी है ना? कैसा लग रहा है? लगता है तुम अभी भी नहीं मान रहे हो। नहीं। तो फिर अपने धर्म की शपथ लो। मेरे गुरु के सामने, वुजियांग पीक के सामने, पूरी श्रद्धा के साथ। अन्यथा आसमान से बिजली गिरेगी। तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने अभी शपथ नहीं ली तो मैं तुम्हारी धुलाई कर दूंगा। मैं फैंग किंग यहां शपथ लेती हूं, आज से शू यान और वुजियांग पीक के प्रति पूरी श्रद्धा रखूंगी। अगर मैंने इसका उल्लंघन किया तो आसमान से बिजली गिरेगी। आखिर क्यों अब तक मेरा जुएयिन शरीर सक्रिय नहीं हुआ? कोई हलचल क्यों नहीं दिख रही? गुरुजी ने कहा था केवल जी यांग शरीर ही मेरे जुएयिन शरीर को खोलने की चाबी है। क्या तुम मुझे क्या देख रहे हो? क्या तुम जी यांग शरीर वाले हो? तुम्हें कैसे पता चला? सिस्टम ने अभी मुझे इनाम में दिया है। जी यांग शरीर, उसे इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? एल्डर फैंग, तुम क्या करने वाली हो? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं फिर से सुरक्षा घेरा खोल दूं? मैं बहुत कठोर हूं। एल्डर फैंग, क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? तुम कपड़े क्यों उतार रही हो? सोचा नहीं था एल्डर फैंग इतनी बेताब होंगी। अभी जो हुआ उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे अभी तुमसे एक मदद चाहिए। क्या बात है? मैं तुम्हारे साथ। मैं जानता हूं ये थोड़ा अजीब है, लेकिन मुझे तुम्हारी सच में जरूरत है। अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हारे सामने जान दे दूंगा। 2 दिन का समय। दोनों पीक लीडर मुझ पर फिदा है। क्या ये दुनिया पागल हो गई है? वैसे बात यह है, सुंदरी खुद चलकर आई है। अगर मैं मना कर दूं तो क्या मैं पागल नहीं कहलाऊंगा? एल्डर फैंग, दोहरा अभ्यास डबल कल्टीवेशन का क्या? ऐसा नहीं है कि मैं मना कर रहा हूं, लेकिन ये जगह थोड़ी ठीक नहीं है। इसमें क्या गलत है? मैंने 30 साल इंतजार किया है। अब मैं एक पल भी इंतजार नहीं कर सकती। एल्डर फैंग, इतनी जल्दी मत करो, इतनी जल्दी मत करो एल्डर फैंग। वाह! जुएयिन शरीर सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया। आखिरकार मैं कोशिश कर सकता हूं युआंग यंग स्तर तक पहुंचने की। आज जो हुआ उसे भूल जाओ। अगर किसी तीसरे को पता चला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हे भगवान! किग्युन संप्रदाय के पीक लीडर, एक से बढ़कर एक, सबके सब पागल लगते हैं। काम निकालने के बाद मुकर जाना। बधाई हो होस्ट, संप्रदाय सुरक्षा मिशन पूरा हुआ। 100 जुबान स्तरीय जादुई हथियार मिले, 5 डी स्तरीय तकनीकें मिली। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर, मैं तो आखिर निर्माण चरण में पहुंच गया और मुझे इतने सारे जादुई हथियार भी मिल गए और तकनीकें भी। सिस्टम, तुमने अभी कहा कि कोई और इनाम भी है। मेजबान के लिए अमर अवसर मिल गया है। मेजबान के लिए स्थानांतरण किया जा रहा है। तुम नहीं, ओ घटिया सिस्टम, उत्पादन दल के गधे भी तुमसे बेहतर काम करते हैं। यह क्या हो रहा है? मेरे शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा नियंत्रण से बाहर क्यों है और पूरा शरीर तपन से बेहाल है? जाओ भाई, तुम यहां क्या कर रहे हो? अरे जूनियर बहन, क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा शरीर जल रहा है? तपन से बेहाल हो रही हो? तुम्हें कैसे पता? वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारी निर्माण गोलियों में कुछ मिला दिया था। मोहक पाउडर। झाओ तियानेक्सियांग, तुम नीच और बेशर्म हो। ओह, मैं नीच और बेशर्म हूं। जियांग किन्यू, मैंने 3 साल तक तुम्हारा पीछा किया, लेकिन तुमने तो एक बार भी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा। इस मोहक पाउडर के सामने तुम बस एक मेरी दया की भीख मांगने वाली बन जाओगी। मेरी प्रिय बेशर्म और नीच, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। जूनियर बहन, अब बहुत देर हो चुकी है। मोहक पाउडर तुम्हारी हड्डियों तक समा चुका है। अगर तुमने किसी पुरुष को नहीं ढूंढा तो शायद मरने का मौका भी नहीं मिलेगा। तुम मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना। मेरे गुरु तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। अरे जूनियर बहन, जब तक हम एक हो जाएंगे, क्या तुम्हारा दिल मानेगा अपने इस अच्छे सीनियर भाई की शिकायत करने का? और यह मत सोचो कि कोई तुम्हें बचाने आएगा। जब मैं यहां आया था तो सबको सूचित कर दिया था कि यहां आना मना है।
सिस्टम, तुमने फिर मुझे फंसाया। तुम कौन हो? पुरुष। सिस्टम, ये कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है। क्या यही वो है जिसे तुमने मेरे लिए ढूंढा है, मुफ्त की साथी? इससे अच्छा तो तुम मुझे मार ही देते। दफा हो जाओ। जूनियर भाई, जल्दी मेरी मदद करो। क्या तुम किंग्यून संप्रदाय की पवित्र कन्या जियांग किन्यू हो? क्या वही है जिसे सिस्टम ने मेरी साथी बताया था? ये तो वाकई में लाजवाब है। क्या वही है जिसे सिस्टम ने मेरी साथी बताया था? ये तो वाकई में लाजवाब है। लड़के, चूंकि तुमने देख लिया है तो आज तुम्हें मरना ही होगा। भाई, तुम कौन हो? नरक में जाकर यमराज से पूछना। ठीक है। क्या तुम सच में आ गए? जूनियर भाई सावधान, वो जन्मजात चरण के शिखर पर है, तुम उसे हरा नहीं सकते। जल्दी मेरे गुरु को बुलाओ। छोटी बहन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे जाने दूंगा? प्यारी, तुम बस एक जियांटियन शिखर के स्तर के हो, मेरे सामने दिखावा कर रहे हो। आज मैंने तुम्हें मारा है, यहां तक कि अपनी मां को भी नहीं पहचानते। पागलपन में मौत को दावत दे रहे हो। तुम एक जुजी स्थापना विशेषज्ञ हो। तो तुम मुझे मारना चाहते हो, है ना? मैं तुम्हें मार डालूंगा। मारना बंद करो, मेरी गलती है। नहीं नहीं, मारना बंद करो। मारना बंद करो। अब तुम्हें डर लग रहा है। महज एक जियांटियन शिखर का स्तर, मेरे सामने दिखावा कर रहे हो। तुम्हें यह हिम्मत किसने दी? क्या लियांग जिंगरू ने? वरिष्ठ बहन, क्या तुम ठीक हो? कनिष्ठ भाई, मैं अब खुद पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। जल्दी मेरे साथ वैध साधना करो। वो शायद ठीक ना हो। क्या अमर साधना करने वाली महिलाएं इतनी सीधी होती है और एक एक करके सब इतनी प्यासी है? ऑटो कल्टीवेशन सिस्टम सक्रिय हो गया है। सिस्टम, तुम कुछ भी उल्टा सीधा मत करना। ये किंग्जू पीक की पवित्र महिला है। अगर फैन किंगे को पता चल गया कि मैंने उसके शिष्य के साथ रात बिताई है तो क्या वो मुझे एक थप्पड़ में मार नहीं डालेगी? कनिष्ठ भाई, मुंह से तो कह रही हो कि नहीं चाहिए, पर तुम्हारा शरीर काफी ईमानदार है। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा, ये सब तो तुम्हारी अपनी मर्जी थी। वरिष्ठ बहन, ये तुमने खुद कहा था। तुम मुझे दोष मत देना। वो नहीं करेगी। क्या वह भी मुकर जाने वाली है? कनिष्ठ भाई, कल रात अच्छा हुआ तुम वहां थे। अगर तुम नहीं होते तो मैं उस दुष्ट व्यक्ति के हाथों अपमानित हो जाती। अगर वाकई ऐसा होता तो होश में आने के बाद मैं खुद को खत्म कर लेती। निश्चिंत रहो, जब तक मैं हूं मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचने दूंगा। पवित्र महिला, जल्दी छिप जाओ। छोटी बहन, क्या बात है? पवित्र महिला के गुरु ने कहा कि उन्हें एकांत साधना करनी है। आज संप्रदाय में नए शिष्यों की भर्ती है। उन्होंने तुम्हें उनकी जगह जाने के लिए कहा है। सिस्टम ने नया मिशन जारी किया है। मेजबान को वुजियांग पीक के लिए शिष्य भर्ती करने हैं। जितने ज्यादा शिष्य उतना बड़ा इनाम। भर्ती विफल होने पर तत्काल मृत्यु। तुम फिर से इतने क्रूर हो रहे हो। ठीक है, मैं समझ गया। तुम पहले वापस जाओ, मैं अभी मुख्य शिखर पर जाता हूं। ये दुष्ट महिला अभी भी अपने पति को न पहचानने का नाटक कर रही है। कोई मौका ढूंढना होगा, उसे सबक सिखाना ही होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे फैन किंगे को ठीक किया था। उसके नितंबों पर मारना होगा। संप्रदाय के प्रमुख और सभी वरिष्ठ जन। मेरे गुरु अभी ध्यान मुद्रा में है, इसलिए उन्होंने मुझे शिष्यों का चयन करने भेजा है। प्रमुख, तुम हो कौन? वुजियांग पीक के प्रमुख फॉर्म टोंग। लड़के, तो तुम ही हो वुजियांग पीक के वो नाम के ही प्रमुख। 10 साल से जो अपनी साधना में आगे नहीं बढ़ पाया, वो फॉर्म टोंग। हाँ, मैं ही हूँ। क्या हुआ? वरिष्ठ झाओ, वो नाम का प्रमुख तो कब का मर चुका है। तुम जैसे निकम्मे को शिष्यों को चुनने की क्या जरूरत है? मेरे हिसाब से वुजियांग पीक जैसी कचरा जगह को किंग्यून संप्रदाय से बहुत पहले ही हटा देना चाहिए था। मैं शिष्यों को चुनने आया हूं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? बदतमीज लड़के, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? प्रमुख, ये आपका क्या मतलब है? आज शिष्यों के चयन का दिन है, ये देखने का नहीं कि तुम अपनी ताकत कैसे दिखा रहे हो। और वैसे भी वुजियांग पीक अभी खत्म नहीं हुआ है, तो ये किंग्यून संप्रदाय का ही हिस्सा है। तो फिर मैं शिष्यों का चयन क्यों नहीं कर सकता? मेरी प्यारी होने वाली पत्नी, तुम तो कमाल हो। मुश्किल वक्त में हमेशा मेरा ही साथ देती हो। बस तुम्हारी इसी बात के लिए तुम्हारी गुस्ताखी को मैं माफ करता हूँ। ये होंगलिंग, तुम वुजियांग पीक का पक्ष कैसे ले सकती हो? क्या तुम भूल गई उस समय उस नीच इंसान ने तुम्हारे साथ क्या किया था? वो मेरे और वुजियांग पीक का मामला है, तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। शिष्यों को भर्ती करने के लिए यह भी देखना होता है कि क्या वे आना चाहते हैं या नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारे कहने से ये प्रतिभाशाली शिष्य तुम्हारे जैसे निकम्मे के साथ वुजियांग पीक चले जाएंगे? अगर कोई मेरे साथ चलना चाहे तो मैं तुम्हारी कोई भी एक शर्त पूरी कर दूंगा। ये तुमने कहा है।
क्या कोई मेरे साथ वुजियांग पीक पर साधना करने चलना चाहता है? बदतमीज लड़के, तुम तो खुद अपनी बेइज्जती करवा रहे हो। जो भी मेरे साथ वुजियांग पीक पर साधना करने आएगा, हर शिष्य को एक जुबान स्तर का जादुई हथियार मिलेगा और पृथ्वी स्तर की साधना तकनीक सीखने का मौका। जो भी मेरे साथ वुजियांग पीक पर साधना करने आएगा, हर शिष्य को एक जुबान स्तर का जादुई हथियार मिलेगा और पृथ्वी स्तर की साधना तकनीक सीखने का मौका। तुम इतने सारे जादुई हथियार कहां से लाओगे? बस एक मामूली जुबान स्तर का हथियार ही तो है, इतना हैरान होने की क्या बात है? मेरे वुजियांग पीक में शामिल होकर कड़ी मेहनत करो। न केवल तुम्हें जुबान स्तर का हथियार मिलेगा, बल्कि मौका मिलने पर पृथ्वी स्तर, यहां तक कि स्वर्ग स्तर के हथियार भी मिल सकते हैं। तुम तो बहुत बड़ी बड़ी फेंकते हो। अगर तुम्हारे कियान्यून पीक में दम नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारे वुजियांग पीक में दम नहीं है। मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। जो शामिल होना चाहते हैं वे आगे आए, अपना हथियार ले लें। शिष्य गुरु को प्रणाम करते हैं। सब उठ जाओ। जाओ पीक मास्टर, क्या तुम्हें हमारी अभी की हुई शर्त याद है? तुम क्या चाहते हो? पर हद से ज्यादा मत करना। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे क्यूयन पीक के सभी शिष्य मेरे वुजियांग पीक में शामिल हो जाएं, मेरे वुजियांग पीक के बाहरी शिष्य बन जाएं। तुम क्या कह रहे हो? क्या क्या झाओ पीक मास्टर अपनी बात से मुकर रहे हैं? ये तो बहुत ही शर्मनाक होगा। अगर मेरे क्यूयन पीक के सभी शिष्य तुम्हारे वुजियांग पीक में शामिल हो गए, तो मैं क्या करूंगा? अगर मेरे क्यूयन पीक के सभी शिष्य तुम्हारे वुजियांग पीक में शामिल हो गए, तो मैं क्या करूंगा? इससे मेरा क्या लेना देना? बस इतना बताओ कि तुम मानोगे या नहीं। ये बेकार का इंसान मुझसे टकराने की हिम्मत करता है और ऊपर से इतने सारे जुबान ग्रेड के जादुई हथियार ले आया। जरूर इसे कोई बड़ा मौका मिला होगा। क्योंकि तुम खुद मौत को बुला रहे हो, तो फिर मुझे बुरा मत कहना। ठीक है, मैं मान गया। मैं अभी क्यूयन पीक के शिष्यों को वुजियांग पीक में शामिल होने का आदेश देता हूँ। बधाई हो होस्ट, सिस्टम मिशन पूरा हो गया है। गोल्डन कोर स्टेज के 5वें स्तर की खेती प्राप्त हुई। हेवन ग्रेड जादुई हथियार तियान लिंक तलवार, हेवन ग्रेड तकनीक ली हुओ बनिंग हेवन स्वॉर्ड, उपयुक्त अमर खेती का अवसर। गोल्डन कोर स्टेज का 5वां स्तर और हेवन ग्रेड के हथियार और तकनीक भी। सिस्टम, तुम फिर आ गए। आगे से इसे संप्रदाय पुनरुत्थान प्रणाली कहना बंद करो। सीधे इसका नाम सुअर पालन प्रणाली रख दो तो बेहतर है। सिस्टम सफलतापूर्वक होस्ट के साथ मेल खा गया है। उपयुक्त अमर खेती का अवसर। होस्ट को स्थानांतरित किया जा रहा है। नहीं, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अगर मैं अचानक गायब हो गया तो बाद में समझाना मुश्किल होगा। तुम मेरी मदद करो और इन्हें वुजियांग पीक ले जाओ। मुझे एक जरूरी काम निपटाना है। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। संप्रदाय मास्टर और सभी एल्डर्स, मैं पहले चलता हूँ। तुम सिस्टम, क्या तुम मुझे फंसाकर मारना चाहते हो? दिल, तुम सिस्टम, हर बार जब तुम मुझे स्थानांतरित करते हो तो मुझे एक बार गिराते जरूर हो। क्या तुम मुझे खड़े खड़े स्थानांतरित नहीं कर सकते? अब तुम मुझे कहां ले आए? फिर से एक बेहद खूबसूरत सुंदरी। कोई आश्चर्य नहीं कि फैंग किंगे जैसी भी सिस्टम के साथ जुड़ने के लायक नहीं थी। आखिरकार सिस्टम की पसंद इतनी ऊंची है। सुंदरी, सुनो, ये कौन सी जगह है? तुम्हारी नाड़ियां एक्यू पॉइंट्स किसने बंद कर दी है? मदद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद युवा नायक। कोई बात नहीं। सुंदरी, ये कौन सी जगह है? ये क्यूयन पीक पर झाओ तियानेक्सियांग का निवास स्थान है। क्या तुम झाओ तियानेक्सियांग की पत्नी हो? सिस्टम, क्या तुम पागल हो गए हो? ये तो किसी की पत्नी है। मैं झाओ तियानेक्सियांग की पत्नी नहीं हूँ, बल्कि मेरे पास फिनिक्स ब्लड लाइन है, इसलिए उसने मुझे जबरदस्ती बंदी बना रखा है। ऐसा भी होता है क्या? इसका मतलब ये है कि ये झाओ तियानेक्सियांग दिखने में तो शरीफ है, पर अंदर से नीच इंसान है। लेकिन निफेंग रक्त के साथ साधना करने के लिए मुझे निफेंग रक्त की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, वरना इसका उल्टा असर होगा। हल्का असर हुआ तो साधना खत्म हो जाएगी और भारी असर हुआ तो राख बन जाओगे। झाओ तियानेक्सियांग, उसे कभी तुम्हारी स्वीकृति नहीं मिली, इसीलिए उसने तुम्हें यहाँ कैद कर रखा है। झाओ तियानेक्सियांग, उसे कभी तुम्हारी स्वीकृति नहीं मिली, इसीलिए उसने तुम्हें यहाँ कैद कर रखा है। मुझे आपसे एक मदद चाहिए। सुंदरी, जल्दी उठो। अगर आपने मदद नहीं की तो किन्यू कभी नहीं उठ पाएगी। अरे, तुम कुछ बोलोगी भी। अगर तुम नहीं बताओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या मदद चाहिए? कृपया मेरा निफेंग रक्त ले लीजिए। ऐसा करने से झाओ तियानेक्सियांग के लिए मैं बेकार हो जाऊंगी। अगर उसे पता चला तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मर जाऊंगी पर उसकी बात कभी नहीं मानूंगी। उसकी ज्यादती सहने से बेहतर है कि मैं अपना निफेंग रक्त तुम्हें सौंप दूं।
इतनी खूबसूरत सुंदरी, अगर मैं फिर भी मना कर दूं तो मैं मर्द नहीं कहलाऊंगा। सिस्टम, तुम्हें मेरे कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। होस्ट का पता चला, साधना पूरी हुई। वर्तमान स्तर गोल्डन कोर 8वां चरण। गोल्डन कोर 8वां चरण। मेरी मौजूदा ताकत के साथ अब मुझे झाओ तियानेक्सियांग से भी डर नहीं लगता। किन्यू, मेरे साथ वुजियांग पीक चलो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा। झाओ तियानेक्सियांग गोल्डन कोर के चरम पर है। बस एक कदम और वो युआंग यंग स्तर पर होगा। अगर उसे पता चला तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। किन्यू, तुम भी गोल्डन कोर स्तर पर हो। वो तुच्छ झाओ तियानेक्सियांग मेरी नजरों में कुछ भी नहीं है। मैं अपने पति के साथ जाऊंगी। चलो। नदी। युआन शियांग पीक। किन्यू, पति। झाओ तियानेक्सियांग यहां कैसे? शे किन्यू, तुम इस बेकार इंसान के साथ क्या कर रही हो? पत्नी, मेरे रहते तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। वह तो बस शिष्यों को भेजने आया है। तुमने अभी उसे क्या कहा? तुमने अभी उसे क्या बुलाया? पत्नी, मैंने खुद को फॉर्म टोम को सौंप दिया है। झाओ तियानेक्सियांग, अब तुम यह उम्मीद छोड़ दो। कमीने, मेरे शिष्य को छीन लिया। मेरा मौका छीन लिया। आज चाहे भगवान भी आ जाए, मैं तुम्हें मारकर ही रहूंगा। क्या तुम मुझे मारोगे? क्या तुम इसके लायक भी हो? सभी कियान्यून पीक के शिष्य, आदेश सुनो, इसे मार डालो। तुम सब मेरे वुजियांग पीक के शिष्य हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गुरु के खिलाफ जाने की? इसे तुरंत खत्म कर दो। हा। लड़के, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहां तुम्हें शिष्य देने आया हूं? मैं तो बस ये जानना चाहता था कि इस वुजियांग पीक में और कितने खजाने छिपे हैं। अगर समझदारी है तो सब कुछ मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हारी मौत को थोड़ा आसान बना दूंगा। सिस्टम ने संप्रदाय के शिष्यों का पता लगाया है। खतरा मंडरा रहा है। सिस्टम ने कार्य सौंपा है। सभी शिष्यों को वुजियांग पीक के प्रति समर्पित करो। कार्य सफल होने पर बड़ा इनाम मिलेगा। कार्य विफल होने पर तुरंत मिटा दिया जाएगा। इन लोगों को वश में करना है तो लगता है अपनी पूरी ताकत दिखानी पड़ेगी। इन्हें डराना ही एकमात्र रास्ता है। लड़के, अब डर लग रहा है क्या? अभी भी मेरे सामने घुटने क्यों नहीं टेकते? तुम्हें घुटने टेकने के लिए कहूं? क्या तुम इसके लायक भी हो? ये कैसे संभव है? इस वुजियांग पीक में सुरक्षा घेरा कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? इस वुजियांग पीक में सुरक्षा घेरा कैसे हो सकता है? गुरुदेव बहुत शक्तिशाली है। सिर्फ एक ही वार में किंग्यून संप्रदाय के पीक मास्टर को खड़ा होने लायक भी नहीं छोड़ा। गुरुदेव इतने युवा है, फिर भी इतने शक्तिशाली। उनके पास जरूर और भी कई खजाने होंगे। अभी थोड़ी देर पहले वो गुरुदेव को झुकाना चाहता था, पर सोचा न था कि खुद ही घुटनों पर आ जाएगा। तुम क्या करने वाले हो? मेरी मानो तो मुझे छोड़ दो, वरना किंग्यून संप्रदाय तुम्हें बख्शेगा नहीं। 2। रुको, जल्दी रुको। मुझे ये लोग नहीं चाहिए। मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। हास्यास्पद। ये शिष्य और किंग्यून संप्रदाय वैसे भी मेरे ही लोग हैं। तुम्हें छोड़ने का क्या मतलब? तो तुम मुझे छोड़ने के लिए क्या चाहते हो? अगर जमीन पर लेटा हुआ व्यक्ति मैं होता तो क्या तुम मेरी जान बख्श देते? क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत रखते हो? हिम्मत क्यों नहीं होगी? तुम खुद को समझते क्या हो? 5.5 सभी शिष्य आदेश सुने। सभी शिष्य आदेश का पालन करें। आज से तुम सब मेरे वुजियांग पीक के बाहरी शिष्य हो। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो उसका अंजाम यही होगा। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो उसका अंजाम यही होगा। हम वुजियांग पीक में शामिल होने के लिए तैयार हैं। तुम सब अपने अपने कमरों में जाकर अभ्यास करो। स्वामी, मैंने आपसे झूठ तो नहीं कहा है ना? तो क्या अब तुम्हें मुझे कुछ इनाम नहीं देना चाहिए? बधाई हो होस्ट, आपने सिस्टम कार्य पूरा कर लिया है। युआनयंग चरण के पहले स्तर की खेती प्राप्त हुई। पृथ्वी स्तरीय 20 जादुई हथियार प्राप्त हुए। उपयुक्त साधना का अवसर। सिस्टम, क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? मैंने अभी तो तुम्हारी तारीफ की थी, फिर शुरू हो गए। यदि स्वामी संतुष्ट नहीं है तो किंगसी आपके साथ साधना करने को तैयार है। अरे नहीं नहीं नहीं, स्वामी बहुत संतुष्ट है। प्रिय, क्या तुम पहले अपने कक्ष में जाकर विश्राम नहीं करोगी? मुझे अचानक याद आया कि कुछ जरूरी काम बाकी है। मैं उन्हें निपटाकर तुमसे मिलता हूँ। मेजबान को स्थानांतरित किया जा रहा है। चलो भी। वैसे भी मुझे इसकी आदत हो गई है।
गुरुजी न केवल युवा है, बल्कि उनकी शक्ति भी इतनी अद्भुत है। लगता है वुजियांग पीक चुनकर मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन गुरुजी आजकल मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहे। आखिर क्या करूं कि गुरुजी से और अधिक पुरस्कार मिल सके? क्या मैं शू युनशु काफी सुंदर नहीं हूं? लगता है गुरुजी के करीब आने का मौका ढूंढना होगा। अरे तुम सिस्टम, फिर मुझे फंसा दिया। मैंने तो अपनी किस्मत मान ली थी, फिर मुझे नीचे क्यों गिराया? गुरुजी, आहा। सिस्टम, तुम मेरे साथ खेल रहे हो। ये तो मेरी शिष्या है, अपनी ही सीमा में घास नहीं खानी चाहिए। गुरुजी, आप यहां कैसे आए? मैं तो बस ये जांचने आया था कि क्या तुम ठीक से साधना कर रही हो या नहीं। मैं चलता हूं। अरे गुरुजी, जाइए मत। सिस्टम, मेरे साथ मजाक करना बंद करो, ठीक है? गुरुजी, मैं तो जानती हूं कौन सा पुरुष दिल फेंक नहीं होता। युनशु इतनी सुंदर है, गुरुजी को जरूर पसंद आएगी। कौन सा पुरुष दिल फेंक नहीं होता? युनशु इतनी सुंदर है, गुरुजी को जरूर पसंद आएगी। यह क्या हो रहा है? क्या ये कोई नाटक है? एक शुद्ध वर्जित प्रेम। गुरुजी, युनशु ने बहुत मेहनत की है। आपने युनशु को जो अर्ध स्तरीय तकनीक देने का वादा किया था, वह कब पूरी होगी? तो वो इसलिए मेरी तकनीक के पीछे पड़ी थी। ये तो पूरी तरह से लालची लड़की निकली। तो फिर मैं भी संकोच नहीं करूंगा। पहले तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। इस छोटी सी लड़की का शरीर इतना आकर्षक है, जे किसी से बिल्कुल कम नहीं। तो ये तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। गुरुजी, युनशु आपकी हर बात मानेगी। तो फिर थोड़ी देर रुको। चिंता मत करो, पुरस्कार कम नहीं होगा। गुरुजी, क्या आपने वादा नहीं किया था कि मुझे पुरस्कार देंगे? ये सब तो खत्म हो चुका है, फिर मुझे अभी तक क्यों नहीं मिला? चंद्रप्रभा आत्मा मुद्रा, ये तो सच में पृथ्वी स्तर की तकनीक है। गुरु माँ आपसे बहुत प्यार करती है। अब से अगर तुम अच्छा प्रदर्शन करोगे तो इनाम की कमी नहीं होगी। गुरु माँ, मैं अभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। मोह, सोचा ना था ये चू युनशु जनजात मोहिनी काया वाली है। पूरे 5 प्रहर। फैंग चिंगे, तुम यहां कैसे आए? फैंग चिंगे, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? जब मैं युआन यंग अवस्था में कर रहा था, तब मुझे कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ा। तुम मेरे साथ साधना करो। साधना? क्या तुम मना कर रहे हो? ऐसा नहीं है कि मैं मना कर रहा हूं। बात यह है कि पूरे 5 प्रहर लगेंगे। मैं अभी शारीरिक रूप से असमर्थ हूं। अगर तुम तैयार नहीं हो तो मुझे किसी और के साथ साधना करनी पड़ेगी। फिर मुझे धोखा देने का दोष मत देना। इतने कठोर मत बनो। तो ये तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। देखते हैं तुम मुझे संतुष्ट कर पाते हो या नहीं। चलो शुरू करें। ठीक है। आखिरकार युआन यंग अवस्था में पहुंच गया। वाह, प्रदर्शन अच्छा था। ये रहा तुम्हारा इनाम। अगली बार जब जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। लेकिन आज जो हुआ, मैं नहीं चाहती कि तीसरा व्यक्ति इसके बारे में जाने। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे किसी ने पाल रखा हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। सिस्टम, वुजियांग पीक की इमारतें अपर्याप्त है। बाहरी शिष्यों के रहने की जगह नहीं है। सिस्टम मिशन जारी किया गया। संप्रदाय के निर्माण के लिए 1 लाख स्पिरिट स्टोन जमा करें। निर्माण सफल होने पर भारी इनाम मिलेगा। असफल होने पर तुरंत मिटा दिया जाएगा। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे कोई तकनीक नहीं चाहिए, मुझे 1 लाख स्पिरिट स्टोन ला कर दो। प्रिया, तुम यहां कैसे आए? तुम अभी 1 लाख स्पिरिट स्टोन के बारे में क्या कह रहे थे? कुछ नहीं। अगर ये होंगलिंग को पता चल गया कि मेरा और उसकी सीनियर बहन का चक्कर है, तो शायद वो मुझे आसानी से नहीं छोड़ेगी। ये दृश्य कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है?
मैं तुम्हारे साथ साधना करना चाहती हूँ। नहीं, फिर से वही। तुम दोनों वाकई में एक ही संप्रदाय की बहनें हो। क्या तुम तैयार नहीं हो? या फिर तुम्हारी कोई और प्रेमिका है? ये औरत बहुत चालाक है, किसी भी हाल में उसे शक नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। प्रिया, मैं मना कैसे कर सकता हूँ? मैं बस बहुत उत्साहित हूँ। सोचा न था कि तुम खुद मुझसे मिलने आओगी। मैं बस बहुत उत्साहित हूँ। सोचा न था कि तुम खुद मुझसे मिलने आओगी। अगर इस शिखर स्वामी की घातक ऊर्जा न होती। कुछ हलचल महसूस हो रही है। मैं यहाँ कैसे आ गया? अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। ये रहे 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स। आज जो कुछ भी हुआ, मैं नहीं चाहता कि तीसरा कोई भी जाने। ये दोनों औरतें सच में मुझे अपना खिलौना समझ रखा है। अगली बार अगर तुम दोनों मेरे हाथ लगी तो मैं पक्का तुम दोनों की खूब खबर लूंगा। सिस्टम ने होस्ट की पहचान कर ली है। 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त हुए। सेक्ट निर्माण के लिए रिचार्ज शुरू। निर्माण पूरा होने पर होस्ट को भारी इनाम दिया जाएगा। सिस्टम, मुझे परेशान मत करो। हर बार जब तुम इनाम देते हो वो बस कुछ मुफ्त के संसाधन होते हैं। अगर ऐसे ही इनाम मिलते रहे तो मैं बिस्तर पर ही दम तोड़ दूंगा। ये सेक्ट की आपातकालीन चेतावनी है। ये सेक्ट की आपातकालीन चेतावनी है। बाहर क्या हो रहा है? गुरुदेव, डेमन कल्ट वाले चिंग्यून संप्रदाय पर हमला कर रहे हैं। डेमन कल्ट की एक और टुकड़ी वुजियांग पीक के मैदान पर हमला कर चुकी है। धात, डेमन कल्ट, इनकी इतनी हिम्मत। चलो चलो। पीक, यहां। एक मामूली सा नौसिखिया। क्या तुम्हें लगता है कि एक अर्ध स्तरीय तकनीक पाकर तुम हमारे डेमन कल्ट का सामना कर पाओगे? जब मेरे गुरुदेव वापस आएंगे तो वे तुम सबको मिट्टी में मिला देंगे। चिंग्यून संप्रदाय का मुखिया मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। एक मामूली सा वुजियांग पीक, मेरी यानी इस पवित्र संत के सामने बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम डेमन कल्ट की पवित्र संत हो। सोचा नहीं था कि छोटे से वुजियांग पीक में इतनी खूबसूरत सुंदरी मिलेगी। संत, इसे मेरे आदमियों को सौंप दो। मेरे आदमियों को मजे करने दो, फिर डेमन कल्ट के शिष्यों को काम पर लगा देना। जाओ। याद रखना, वुजियांग पीक पर कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। धन्यवाद संत, आपकी कृपा के लिए। धन्यवाद संत, आपकी कृपा के लिए। छोटी सुंदरी, अभी तो तुम बहुत बहादुर बन रही थी, है ना? क्या हुआ? अब डर लग रहा है। प्यार, 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 प्यार। तुम ठीक तो हो गुरुदेव? वो दुष्ट आदमी कह रहा था कि वो वुजियांग पीक को तबाह कर देगा, सभी शिष्यों को, और मुझे अपमानित करेगा। हाँ हाँ। क्या चिंग्यून संप्रदाय में कोई मर्द नहीं बचा? अभी तो ठीक से मूंछें भी नहीं होगी और शिष्य बनाने चले हैं। मेरे गुरुदेव वुजियांग पीक के मालिक हैं। वे तुम्हें घुटनों पर लाकर माफी मांगने पर मजबूर कर देंगे। ओहो, सिर्फ वही। मैं अपने एक हाथ से उसकी ऐसी हालत कर दूंगा कि वो मौत की भीख मांगेगा। बुरी बात, वो तो युआनियंग स्तर का शक्तिशाली योद्धा निकला। वो युआनियंग स्तर का है। ये कैसे संभव है? हम उसे रोकते हैं। तुम लोग जल्दी से पवित्र महिला को यहां से ले जाओ। हम उसे रोकते हैं। तुम लोग जल्दी से पवित्र महिला को यहां से ले जाओ। अब जाना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। सोचा नहीं था इस दानव संप्रदाय की महिला इतनी सुंदर होगी। बधाई हो होस्ट, सिस्टम कार्य पूरा हुआ। संप्रदाय का निर्माण पूरा हुआ। युआनियंग स्तर की 5वीं परत की खेती प्राप्त हुई। स्वर्गीय स्तर की तकनीक यूजी क्लींजिंग आर्ट प्राप्त हुई। उपयुक्त खेती का अवसर प्राप्त हुआ। सच में एक पल के लिए भी मुझे खाली नहीं बैठने देते। उपयुक्त खेती का अवसर होस्ट के काफी करीब है। टेलीपोर्टेशन की आवश्यकता नहीं है। तुम जो कह रहे हो, कहीं ये दानव संप्रदाय की पवित्र महिला तो नहीं? जी हाँ होस्ट, नहीं। तुम तो बहुत ही भूखे हो, कुछ भी उठा लेते हो। वो दानव संप्रदाय की पवित्र महिला है। मेरे और उसके बीच ये कैसे संभव है? खेती ऑटो पायलट सिस्टम शुरू हो गया है। होस्ट के शरीर का नियंत्रण लिया जा रहा है। रुको, क्या मैं सहमत नहीं हो सकता? अगर मुझे उसके साथ अभी कुछ करना पड़ा तो मेरी इज्जत का क्या होगा? सभी शिष्यों, ये दिखाने के लिए कि हमारा वुजियांग पीक
कितना विद्वान और प्रेमपूर्ण है। दूसरों के लिए खुद को समर्पित करने का भाव रखें। जल्दी जाओ और अन्य साथियों की मदद करो। जी गुरुदेव। क्या तुम मुझे छोड़ नहीं सकते? ये तो तुम पर निर्भर करता है। तुम मेरे साथ क्या सौदा करोगी? मैं तुम्हें बता सकती हूँ। दानव संप्रदाय की योजना। मुझे तुम्हारे दानव संप्रदाय की योजनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर मुझे तुम में बहुत दिलचस्पी है। अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं, तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? ये तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। नंबर 1। देखो, क्या ये चलेगा? सच में सोचा नहीं था। ये दानव संप्रदाय की पवित्र महिला न केवल शारीरिक रूप से आकर्षक है, बल्कि उसके नखरे भी लाजवाब है। ये घटिया सिस्टम लोगों को फंसाने के अलावा इसकी पसंद वाकई काबिले तारीफ है। जब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, तब मैं तुम्हें खुद जाने दूंगा। क्या अब मैं जा सकती हूँ? क्या तुम जानती हो, एक कहावत है, जो जिसका हो गया वो उसी का है। तुम अब मेरी फॉर्म टोन की महिला हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? तुम कितने धोखेबाज और नीच इंसान हो। धोखेबाज। मैंने शुरू में कहा था, जब तुम मुझे संतुष्ट कर दोगी, तब मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम्हारा ये रवैया, मैं कैसे संतुष्ट हूं? तो फिर तुम और क्या चाहती हो? अभी इसी वक्त कसम खाओ, मेरे फॉर्म टोन के नौकर बनो। जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं, तब तक मैं तुम्हें जाने दूंगा। यह नामुमकिन है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इस दुष्ट राक्षसी के साथ मोल भाव कर रहा हूं? या तो मान जाओ, या फिर मर जाओ। मैं मो चिंगू फॉर्म टोन की नौकर बनने के लिए तैयार हूं, और उनकी वफादार रहूंगी। अगर मैंने अपनी कसम तोड़ी, तो मुझ पर वज्र गिरे और मेरी बुरी मौत हो। रुको। अगर मैंने अपनी कसम तोड़ी, तो मुझ पर वज्र गिरे और मेरी बुरी मौत हो। रुको। फॉर्म फेंगजू संप्रदाय प्रमुख का आदेश है कि आप और ये होंगलिंग तथा फेंगचिंगे दोनों फेंगजू तुरंत तियानलिंग शहर के लिए प्रस्थान करें। क्या मुझे उन दोनों के साथ तियानलिंग शहर जाना होगा? अगर उनमें से किसी ने भी कुछ भांप लिया, तो मेरी तो खैर नहीं। सिस्टम ने मिशन जारी किया है, तियानलिंग शहर की सहायता करें, राक्षसी सेना का विरोध करें, गुजियांग पीक की ताकत दिखाएं। मिशन सफल, भारी इनाम प्राप्त करें। मिशन विफल, तत्काल मृत्यु। ठीक है, अब न चाहते हुए भी जाना ही पड़ेगा। चलो। अरे क्या ये चिंग्यून संप्रदाय की ये होंगलिंग नहीं है? तियानलिंग शहर ने तुम जैसे कचरे को बुलाया है। तियान जिगोंग, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम लोग अभी तक युआनिंग स्तर को पार नहीं कर पाए। सच में समझ नहीं आता कि तुम्हारा चिंग्यून संप्रदाय तुम्हें यहाँ क्या करने के लिए भेजा है। क्या बेइज्जती करवाने आए हो? रुको। अरे ये कहां से कुत्ता आ गया? इतना परेशान करने वाला, बस भौंकना जानता है। हाँ लड़के, तू है कौन? तू मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे की? रुको 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 रुको। हम्फ। दोनों बुजुर्गों, मैंने सोचा नहीं था कि इस दुनिया में गाली खाने के इतने शौकीन लोग भी होंगे। खुद को कुत्ता मान लिया। लड़के, मुझे अपमानित करने की हिम्मत। आज भले ही वे दोनों तुम्हें बचा लें। तियान जिगोंग, हद पार मत करो। तुम जैसे कचरे की हमारे सामने बकवास करने की हिम्मत। तुम तो युआनिंग स्तर पर हो। क्या वो जिंदन स्तर पर नहीं था? कब युआनिंग में प्रवेश किया? ये साधना की गति तो बहुत ही डरावनी है। ये कैसे संभव है? क्या वो अपनी असली शक्ति छुपा रहा था? हम तियानलिंग शहर आए हैं दानव संप्रदाय का मुकाबला करने के लिए, आपस में लड़ने के लिए नहीं। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम दातियान संप्रदाय वाले सिर्फ कमजोरों को ही परेशान करना जानते हो? तो तुम क्या चाहते हो? वो हमारे दोनों गुरुओं से माफी मांगे। मुझसे माफी मंगवाओगे? सपना देखना बंद करो, ठीक है? बाद में पछताना मत। उसकी साधना मुझसे भी कहीं ज्यादा ऊंची है। आखिर वो है कौन?
माफी मांगो। दीदी, मुझे इन कचरे जैसे लोगों से माफी मांगनी होगी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? माफ करना। छोटा, माफ करना। कोई ईमानदारी नहीं है। माफ करना। शान। आदरणीय अमर गुरुओं, आप सभी का धन्यवाद कि आप तियानलिंग शहर पधारे। अभी कुछ काम में व्यस्त था, इसलिए समय पर स्वागत न कर सका। कृपया मुझे क्षमा करें। कोई बात नहीं, हम यहाँ तियानलिंग शहर की मदद करने आए हैं, दानव संप्रदाय की सेना को रोकने के लिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद। अंदर चलिए। आप लोगों के कमरे पूरी तरह तैयार है। इन कुछ दिनों के लिए कृपया कष्ट सहकर शहर प्रमुख के महल में ही ठहरे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। दीदी, आपने मुझे उन कचरे जैसे लोगों से माफी मांगने के लिए क्यों कहा? उस व्यक्ति की साधना तुमसे और मुझसे कहीं ज्यादा है। अगर माफी नहीं मांगते तो क्या उसके हाथों अपमानित होने का इंतजार करते? ये कैसे संभव है? वो अभी 20 साल का ही तो है। आपकी साधना युआनयंग स्तर के 5वें चरण पर है। वो आपसे ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकता है? दीदी, क्या पता उसने कोई जादुई वस्तु इस्तेमाल की हो जिससे आपको भ्रम हो गया हो सकता है इन कुछ दिनों में बेहतर होगा कि उनसे कोई विवाद ना हो। हम यहाँ झगड़ा करने नहीं आए हैं। जी दीदी। वाह, इस महल का खाना सच में बहुत लाजवाब है। हमारे संप्रदाय से तो कहीं बेहतर है। हम फैन चिंगे, तुम यहाँ कैसे आए? क्यों? मैं तुम्हारा साथी हूं। क्या मैं तुम्हारे कमरे में भी नहीं आ सकता? साथी? क्या अब वो समय नहीं है जब तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो? अरे हाँ, हम तुम्हारी जूनियर बहन बगल के कमरे में ही है। अगर हम यहाँ शोर करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, यहाँ आने से पहले ही मैंने उसके कमरे में नींद की अगरबत्ती जला दी थी। वो अभी हमारी आहट नहीं सुन सकती। आखिर वो तुम्हारी जूनियर बहन है। बस थोड़ी सी नींद की अगरबत्ती है। 2 घंटे के अंदर वह जाग जाएगी। किसने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ अभ्यास करने की बहुत जल्दी है? अरे पढ़ो। क्या हम 2 दिन आराम नहीं कर सकते? ये सब बहुत ज्यादा करने से सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम अभी इतनी छोटी उम्र की हो, फिर तुम्हारी सेहत इतनी खराब क्यों है? अगर कोई और साथी होता तो मैं पक्का कर लेता। समस्या यह है कि बहुत सारी है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। यह क्या है? ये गुयांग गोली है। बस एक गोली खा लो तो तुम पूरे दिन पूरी तरह से ऊर्जावान रहोगे। ये तो पूरी तरह से मेरा अपमान है। बस एक गोली खा लो तो तुम पूरे दिन पूरी तरह से ऊर्जावान रहोगे। ये तो पूरी तरह से मेरा अपमान है। इस चीज की मुझे कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। सोचा नहीं था कि 2 घंटे से भी कम समय में 2 घंटे मेरी शक्ति में फिर से सुधार हुआ है। अगर मुझे डर न होता कि जूनियर बहन को पता चल जाएगा तो आज रात मुझे उससे अपनी प्रगति में मदद लेनी पड़ती। युआनयंग स्तर का दूसरा चरण काफी नहीं है। काफी देर हो चुकी है। मैं आज रात वापस जा रही हूँ। कल रात मैं फिर आऊंगी। हम 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 तुम। ओह हाँ, दरवाजा खुला रखना मत भूलना। ऐसा नहीं हो सकता फिर से। आखिरकार समझ आया कि प्राचीन सम्राट ज्यादा दिन जीवित क्यों नहीं रहते थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कौन ज्यादा दिन जी पाएगा? शुक्र है कि मेरी शक्ति थोड़ी बढ़ गई है, वरना इन 2 घंटों में मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाती। और कौन है? आधी रात को सोने का इरादा नहीं है क्या? सुनो तो प्रिया, क्या तुम ठीक हो? मुझे क्या हो सकता है भला? ओह 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 प्रिया, मेरा मतलब है इतनी रात गए तुम यहां मुझसे मिलने क्यों आए हो? असल में मैं तुमसे जल्दी मिलना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों
कमरे में जाते ही मुझे नींद आ गई। जागी। तो अब यह समय हो चुका है। जागना अजीब है। तुम क्या कह रही हो भला? ओह, कुछ नहीं। तुम्हारी साधना इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है? जब तुम पहली बार स्नो मून सीक्रेट क्षेत्र में दिखे थे तब तो तुम सिर्फ शुरुआती स्तर पर थे। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मेरे पास सिस्टम का रहस्य है? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मेरे पास सिस्टम का रहस्य है? ओह, शायद मुझे अचानक ज्ञान प्राप्त हो गया। नहीं, पहले तो ऐसा नहीं था। अचानक ऐसा कैसे हो गया? जरूर कोई और कारण होगा। हाँ, मुझे समझ आ गया। जरूर हमारे साथ में साधना सोंतु करने के बाद तुम्हारी साधना इतनी तेजी से बढ़ी है। सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे साथ साधना करने के बाद न केवल मेरी ये जहर वाली काया दब गई है, बल्कि मेरी खुद की साधना में भी काफी सुधार हुआ है। अरे वाह, मेरी प्रिय पत्नी, तुम वाकई बहुत होशियार हो। आखिरकार तुम चिंग्युन संप्रदाय की पहली तलवार अमर हो। काफी देर हो चुकी है, चूंकि साथ में साधना करने से साधना बढ़ती है। तो चलो समय बर्बाद न करें और साधना शुरू करें। अरे प्रिय, फिर से साधना क्यों? क्या तुम नहीं चाहती? अरे ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि फैंग बगल के कमरे में ही रहती है। अगर हम यहां शोर करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। वह कुछ नहीं सुन पाएंगी। क्यों? क्योंकि मैंने उनके कमरे में भ्रमित करने वाली धूप जला दी है। हाँ, क्योंकि मैं उसके कमरे में सम्मोहन धूप जला आया हूं। गुरु भी कमाल के हैं। क्या गजब का दिमाग पाया है। चलो बचाओ। किस्मत, देश, प्रिय, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। तुम्हारे साथ संभोग के बाद मेरी शक्ति सीधे युआन यंग के तीसरे स्तर पर पहुंच गई। सच में बहुत बहुत बढ़िया। अगर मुझे चिंता न होती कि बड़ी बहन मुझे ढूंढने आ जाएगी तो मैं सच में तुम्हारे साथ हमेशा संभोग करना चाहता हूं। अगर मुझे चिंता न होती कि बड़ी बहन मुझे ढूंढने आ जाएगी तो मैं सच में तुम्हारे साथ हमेशा संभोग करना चाहता हूं। क्या वो अपने ही पति को मारना चाहती है? अरे इतनी भी क्या जल्दी है? ऐसी बातें, अभी तो बहुत समय बाकी है। अरे मुझे चिंता है कि बड़ी बहन अचानक जाकर मुझे ढूंढने न आ जाए, इसलिए मैं पहले वापस जा रहा हूं। वापस संप्रदाय पहुंचकर मैं वुजियांग पीक पर शिफ्ट हो जाऊंगा और दिन रात तुम्हारे साथ संभोग करूंगा। क्यों? क्या तुम तैयार नहीं हो? ओह, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बिल्कुल तैयार हूं। हाँ, वाह, मैं चला। आखिरकार मैंने हुआ शेन स्तर हासिल कर ही लिया। ये शहर के द्वार से शोर आ रहा है। फॉर्मटोंग, दानव संप्रदाय के लोग शहर के द्वार पर पहुंच गए हैं। ठीक है, चलो अभी निकलते हैं हम घर। आ हे हा हूं, अरे हूं, आ आ ओह कचरा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम तो युआन यंग के 7वें स्तर पर हो। अब पता चला। मैं तुम सबको बता दूं, बहुत देर हो चुकी है। कोई भी यहां से तियानलिंग शहर से जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। हे आ बड़ी बहन। हूं, तुम दोनों का गले मिलना हो गया क्या? ओह शुक्रिया। अरे दो और सुंदरियां आ गईं। बड़े भाई, तीसरे भाई, रुको, मुझे इन दो कचरों को निपटाने दो। ये 3 सुंदरियां, हम तीनों के लिए एक एक काफी है। हा 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 हा। ये 3 सुंदरियां, हम तीनों के लिए एक एक काफी है। हा 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 हा। वो युआनयंग चरण के 7वें स्तर पर है। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। क्या? युआनयंग चरण का 7वां स्तर?
फॉर्म टोन, मैं उसे थोड़ी देर रोके रखता हूँ, तुम कोई रास्ता निकालो, संप्रदाय में जाकर खबर दो। सीनियर बहन सही कह रही है। फॉर्म टोन, क्या तुम्हें पहले यहाँ से नहीं निकल जाना चाहिए? भागना चाहते हो? सुंदरी, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें यह मौका दूंगा? जल्दी भागो, चिंता मत करो, ये मामूली दुष्ट संप्रदाय के कचरे मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर सकता हूँ। सीनियर बहन, क्या वो पागल हो गया है? उसने सच में कह दिया। युवानियम 7वें स्तर के विशेषज्ञ को कचरा। लड़के, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी क्या औकात है जो मेरे सामने इतनी अकड़ दिखा रहे हो। फॉर्म टोन संभल कर। आ यह क्या हो रहा है? ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? बचाओ बचाओ बचाओ। सीनियर बहन, एक थप्पड़ में उसे पस्त कर दिया। तुम जैसे बेकार इंसान की हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या तुम इसके लायक हो? क्या अरे बड़े भाई, तीसरे भाई, मुझे बचाओ। बुरी बात है, वो भी युवानियम 7वें स्तर पर है। तियानलिंग तलवार, बाहर आओ। क्या ये तो स्वर्गीय स्तर का हथियार है? सही कहा, बधाई हो, तुमने सही पहचाना। तो फिर अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या स्वर्गीय स्तर का हथियार? चिंग्यून संप्रदाय के पास कब से इतना खतरनाक इंसान आ गया? मेरे दूसरे और तीसरे भाई को मारने वाले। आज भले ही तुम्हारे पास स्वर्गीय हथियार हो, तुम्हें मरना ही होगा। वह है हुआशेन स्तर का विशेषज्ञ। क्या खेल खत्म? हुआशेन स्तर से नीचे सब चींटी के समान है। आज तो हम गए काम से। हाँ ही हम ओह, तो तुम युवानियम स्तर के नहीं हो, तुम तो हुआशेन स्तर के हो। अब भागने की सोच रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। ली हुओ फेन तियान तलवार, स्वर्गीय स्तर का हथियार, स्वर्गीय स्तर की तकनीक। आखिर तुम हो कौन? चिंग्यून संप्रदाय के वुजियांग पीक के स्वामी। फॉर्म टोन, अरे मैंने कल ही तो उसे परेशान किया था, कहीं वो एक ही बार में मेरा काम तमाम तो नहीं कर देगा। दीदी, मुझे बचाओ। फॉर्म पीक स्वामी, क्या आपने कभी किसी के साथ दाव साथी का बंधन बनाया है? फॉर्म पीक स्वामी, क्या आपने कभी किसी के साथ दाव साथी का बंधन बनाया है? फॉर्म पीक स्वामी, वे आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपने कभी किसी के साथ दाव साथी का बंधन बनाया है? फॉर्म पीक स्वामी, चुप क्यों है? दूसरों के सवालों का अभी तक जवाब नहीं दिया। क्या मैं जवाब देने की हिम्मत कर सकता हूं? ये तो जानलेवा सवाल है। ओह सुंदरी, मेरा पूरा ध्यान अभी सिर्फ साधना पर है, प्यार मोहब्बत के चक्करों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। फॉर्म पीक स्वामी, आप जैसे बेहतरीन साधक को कौन सी स्त्री पसंद नहीं करेगी? मैं आपकी साधना में बाधा नहीं डालूंगी, ये बिल्कुल सही रहेगा। हम एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। चिंग्यून संप्रदाय और दातियान संप्रदाय के संबंध एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा होगा, लेकिन मैं प्यार मोहब्बत के इन सब मामलों में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता। भेजे, देखें, स्वागत है शहर के स्वामी। मैं बस आपको ही ढूंढने आ रहा था। यहाँ की समस्या सुलझ चुकी है। दानव संप्रदाय की सेना वापस लौट गई है। पढ़िए, फॉर्म पीक स्वामी, आज सब आपकी बदौलत संभव हुआ, वरना हमारा पूरा तियानलिंग शहर शायद नरक बन जाता। देखें सुशहर स्वामी, आप बहुत बड़ा चढ़ाकर कह रहे हैं, आम जनता की रक्षा करना हम साधकों का ही कर्तव्य है। आज मैं पूरे तियानलिंग शहर की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। फॉर्म पीक स्वामी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लियू चिंगमी की पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। सच में इनका दिल दुनिया के लिए धड़कता है। यह वाकई सम्मानजनक है। क्या यह वही मेरी गंभीर बर्फ जैसी ठंडी सीनियर बहन है? ये तो पूरी तरह से दीवानी हो गई है। कृपया, ठीक है। स्क्रीन, ओह, फॉर्म टोन इतनी कम उम्र में ही इतने काबिल, सच में काबिले तारीफ है। अब तो वुजियांग पीक के प्रमुख का नाम शेंग लुओ संप्रदाय से भी ऊपर हो गया है। क्या सच में? बिल्कुल। फॉर्म टोन, आज के आपके वीरतापूर्ण कारनामे आम जनता की जुबान पर छाए हुए हैं। ज्यादा समय नहीं लगेगा, वुजियांग पीक के प्रमुख का नाम हर किसी की जुबान पर होगा। बधाई हो होस्ट, सिस्टम मिशन पूरा हुआ। वुजियांग पीक का नाम चारों तरफ फैल गया है। हुआशेन स्तर की 5वीं परत की शक्ति प्राप्त हुई। पृथ्वी स्तर के 100 जादुई हथियार मिले। एक अमर अवसर प्राप्त हुआ। भेजो भेजो। ओह, तुम ये सिस्टम आखिरकार मुझे फिर से दे दिया, मुफ्त का साथी। हाँ, फॉर्म टोन फॉर्म टोन फॉर्म टोन फॉर्म टोन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे अचानक याद आया, एक बहुत जरूरी काम मैं करना भूल गया। मैं पहले चलता हूँ। भेजो, ओह भेजो। अरे ओह, फॉर्म टोन
दरअसल आज मैं तुमसे मिलने आई थी, एक काम था। कैसा काम? शहर में कुछ अच्छी प्रतिभा वाले युवा है जो वुजियांग पीक में शामिल होना चाहते हैं। पता नहीं, मैं तो समझा क्या बात है। अगर उनकी जड़ें अच्छी हैं, तो मैं खुद उन्हें वुजियांग पीक ले आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर्म टोंग। सिस्टम सफल रहा। होस्ट के लिए अमर अवसर ढूंढ लिया गया। होस्ट को टेलीपोर्ट किया जा रहा है। कमीने सिस्टम, रुको रुको। वाह, अरे ओह ओह, भेजो। फॉर्म टोंग वाकई में रहस्यमयी है। पलक झपकते ही गायब हो गए। भेजो। सिस्टम फिर से मुझे फंसा दिया। फॉर्म टोंग, बिल्कुल सही। फॉर्म टोंग, यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? हम लियू चिंगमेई। फॉर्म टोंग की यह प्रतिक्रिया, ऐसा लगता है जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं, मानो मैं ही नहा रहा हूं। मुझे क्या खाक पता होगा। इस कमीने सिस्टम ने मुझे सीधे लियू चिंगमेई के कमरे में क्यों भेज दिया? तो ये बात है, फॉर्म टोंग को पसंद है ये लुका छिपी वाला खेल। पहले ही बता देते। मैंने तो पूरा दोपहर दुखी होकर बिताया। मुझे लगा शायद मैं काफी सुंदर नहीं हूं और फॉर्म टोंग की नजरों में नहीं आ पाए। ये तो शहर के मुखिया का महल है। अगर ये बात ये होंगलिंग और फैंग चिंगे को पता चल गई, तो शायद भविष्य में वे मुझसे बात भी नहीं करेगी। हम सच कहूं तो इन दिनों मेरी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। क्या तुम मुझे अभी जाने दोगी? जब मैं ठीक महसूस करूंगा, तब मैं खुद तुमसे मिलने आऊंगा। ऑटो कल्टीवेशन सिस्टम शुरू हो गया। अरे कमीने सिस्टम, उल्टी सीधी हरकतें मत कर। कमीने सिस्टम, उल्टी सीधी हरकतें मत कर। फॉर्म टोंग मुंह से तो मना कर रहे हैं, पर उनका शरीर काफी ईमानदार है। और सुनो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी? धात। गजब हो गया। सुबह भी हो गई। अगर ये होंगलिंग और फैंग चिंगे मेरे कमरे में चली गई, तो उन्हें पक्का पता चल जाएगा कि मैं पूरी रात गायब था। फॉर्म टोंग इतनी जल्दी में क्यों है? जो नहीं जानते, उन्हें लगेगा कि मैं बिस्तर पर पकड़े जाने से डर रहा हूं। हमारी बात फिलहाल गुप्त ही रहे। किसी को भी इसके बारे में मत बताना। मुझे बताने से मना कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये होंगलिंग या फैंग चिंगे के साथ तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा है? मुझे बताने से मना कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये होंगलिंग या फैंग चिंगे के साथ तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा है? हम जब से मैंने तुम्हारे साथ सोमटूक किया है, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। क्या ये होंगलिंग है या फिर फैंग चिंगे? ऐसा नहीं है। शायद तुमने उन दोनों को भी पटा लिया है। हम सब कहते हैं ये होंगलिंग एक ठंडी सुंदरी है और फैंग चिंगे किसी की नहीं सुनती। मानना पड़ेगा लियू चिंगमेई, जिस आदमी को तुमने चुना है वो वाकई उन दोनों को भी अपने काबू में कर चुका है। इसीलिए तो कह रहा हूं, कृपया इस बात को गुप्त रखें। ये तो अब फॉर्म टोंग के रवैये पर निर्भर करेगा। मैं ऐसा इंसान हूं जिसे संतुष्टि मिले, तभी मैं अपना मुंह बंद रख सकती हूं। क्या यह तरीका सही रहेगा? यह काफी हद तक ठीक है। कमीने सिस्टम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फांग फेंगजू, अरे आप आखिरकार आ ही गए। बैठिए। गया काम से? उनके चेहरे के भाव तो देखो। पक्का उन्हें पता चल गया है कि मैं रात भर घर नहीं लौटा। फांग फेंगजू हूं। ये 6 लोग तियानलिंग सिटी के सबसे होनहार प्रतिभाएं हैं। कल रात आपने वादा किया था कि आप इन्हें वुजियांग फैंग ले जाएंगे। ठीक है, चलो। मुझे याद है, मैं आज ही इन्हें वुजियांग फैंग ले जाऊंगा। शिष्य गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। गुरुदेव को प्रणाम। तुम सच में इन्हें अपना शिष्य बनाना चाहते हो? क्या मैं नहीं बना सकता? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि ये शिन्यो जोंग द्वारा चुने गए शिष्य है?
तुम इस तरह बीच में तान अड़ा रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि शिन्यो जोंग आकर तुम्हें मुसीबत में डाल देगा? वे शिन्यो जोंग के सदस्य हैं गुरुदेव। गुरुदेव, हमने अभी तक आधिकारिक तौर पर शिन्यो जोंग ज्वाइन नहीं किया है। इसके अलावा इस बार तियानलिंग सिटी में जो हुआ, शिन्यो जोंग ने किसी को मदद के लिए नहीं भेजा, इसीलिए हमने चेंग्युन जोंग के वुजियांग फैंग में शामिल होने का फैसला किया। सिस्टम मिशन जारी करता है, किस्मत वाली कन्याओं को सुशीशी को शिष्या के रूप में स्वीकार करें, संप्रदाय को मजबूत करें। मिशन पूरा हुआ, बड़ा इनाम प्राप्त हुआ। मिशन विफल, तत्काल मिटा दिया जाएगा। मिशन पूरा हुआ, बड़ा इनाम प्राप्त हुआ। मिशन विफल, तत्काल मिटा दिया जाएगा। तुम कमीने सिस्टम, वो तो अमरता की दुनिया का नंबर 1 संप्रदाय शिन्यो जोंग है। तुम चाहते हो कि मैं उनके साथ पंगा लूं? अरे, मैंने एक बार कह दिया तो मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। मेरे साथ वुजियांग फैंग चलो, फिर वहां औपचारिक रूप से शिष्य बनने की रस्म पूरी करेंगे। गुरुदेव, क्या आप वाकई हमें अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हैं? जुबान दे दी तो पीछे नहीं हटेंगे। सब लोग उठ जाओ। तुम सच में इन्हें वापस ले जाने वाले हो? क्या तुम्हें अंदाजा है, अगर यह बात शिन्यो जोंग को पता चली तो वे तुम्हें चैन से नहीं बैठने देंगे। तब तो संप्रदाय प्रमुख भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। मैं भी इन्हें नहीं लेना चाहता था। बात यह है कि उस कमीने सिस्टम ने जो मिशन दिया है, मुझे उसे पूरा करना ही होगा। ओह, कोई बात नहीं, अगर वे नहीं मानते हैं तो उन्हें मेरे पास आने दो। पता नहीं तुम में इतना आत्मविश्वास कहां से आता है। मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। देखते हैं तुम वापस जाकर क्या सफाई देते हो। तुम भी ना। सूतोन, क्या हमने आपको बहुत परेशान किया है? छोटी सी बात है। आज मेरे साथ वुजियांग फैंग वापस चलो। जी। अरे सूतोन, आप वापस आ गए। शिष्य आपको प्रणाम करता है। सूतोन, ये मेरे द्वारा आज ही चुने गए नए शिष्य हैं। ये सूतोन की तरफ से तुम्हारे लिए दीक्षा उपहार है। हर किसी को एक जुबान ग्रेड का जादुई हथियार मिलेगा। अरे दीक्षा के समय ही जुबान ग्रेड का हथियार। सूतोन हम पर बहुत मेहरबान है ना? मैंने सुना है शिन्यो जोंग के शिष्यों के पास भी शायद ही जुबान ग्रेड का हथियार हो। जल्दी से सूतोन को धन्यवाद क्यों नहीं कहते? सूतोन का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज से तुम सब वुजियांग फैंग के शिष्य हो। सबको एक एक हथियार मिल गया। मन लगाकर अभ्यास करना। अगर कुछ समझ ना आए तो बड़ी दीदी से पूछ लेना। जी सूतोन। बधाई हो होस्ट, मिशन पूरा हुआ। शिनशु का पहला स्तर प्राप्त हुआ। 10,000 तियानली गोलियां प्राप्त हुई। एक अमर अवसर प्राप्त हुआ। अरे 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 तुम बेकार के सिस्टम, क्या ये कभी खत्म नहीं होगा? क्या तुम मुझे एक बार भी तारीफ नहीं कर सकते? सूतोन, क्या आपको कुछ काम है? ओह, कोई बात नहीं। ये तो 100 तियानली गोलियां हैं। सूतोन, आप ये क्या कर रहे हैं? इन्हें बाद में संप्रदाय के शिष्यों में बांट देना। उन्हें मन लगाकर अभ्यास करने दो। सूतोन, आप बहुत दयालु हैं। तुम लोग भी जल्दी जाकर अभ्यास करो। मुझे निराश मत करना। जी। सिस्टम सफलतापूर्वक होस्ट से जुड़ गया है। अमर अवसर मिल गया है। होस्ट को जल्द ही टेलीपोर्ट किया जाएगा। बेकार के सिस्टम, क्या मुझे मारकर ही दम लोगे? सोचा नहीं था यहां रहने की सुविधा कितनी अच्छी है। ये किसी महल से कम नहीं है। बेकार सिस्टम, मैं अब शेंशु अवस्था शेंगसु रेल में हूं। क्या तुम मुझे फिर से फंसाने की कोशिश कर रहे हो? रुको, कौन है? सुशीशी। सूतोन। सूतोन, तुम बिना दरवाजा खटखटाए अंदर कैसे आ गई? तुम बेकार सिस्टम, क्या तुम मुझे फिर से किसी वर्जित प्रेम में धकेलना चाहते हो? वो तो मेरी नई शिष्या है। सूतोन, क्या आप ठीक है? स्वचालित साधना सिस्टम सक्रिय हो गया है। मैं सीखूंगा। सीखना। सूतोन, आपको क्या हुआ है? तुम बेकार सिस्टम, इसे तुरंत बंद करो।
अगर मैंने जबरदस्ती कुछ किया तो मुझमें और एक जानवर में क्या फर्क रह जाएगा। यहां से जल्दी जाओ। सूतोन, आखिर आपको क्या हुआ है? यह मूर्ख अभी भी वहीं खड़ी होकर मुझे लुभा रही है। तुम जल्दी जाओ, मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा हूं। ये बेवकूफ अभी भी वहीं खड़ी होकर मुझे लुभा रही है। तुम जल्दी जाओ, मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा हूं। सूतोन की शक्ति इतनी अधिक है कि वे खुद पर काबू नहीं रख पा रहे। जरूर दानवों से लड़ते समय उन्हें चोट लगी होगी, तभी ऐसी स्थिति पैदा हुई है। सूतोन, क्या केवल आपके साथ वो सब करने से ही आपका जहर उतर सकता है? हाँ, लेकिन मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता। तुम जल्दी जाओ। सूतोन, आपने अकेले ही पूरे तियानलिंग सिटी को बचा लिया। शिन्यो जोंग को नाराज करने की परवाह भी नहीं की, हमें अपना शिष्य बनाया और हमें उपहार में भी दिया एक एक रहस्यमयी हथियार। इतने बड़े उपकार का शीशी के पास चुकाने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सूतोन, मुझे अपना लीजिए, मैं खुद को पूरी तरह से आपको सौंपने के लिए तैयार हूं। तुम बेकार सिस्टम, इतनी मासूम लड़की पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। तुम सच में एक छोटी सी प्यारी हो, बिना किसी मानवीय संवेदना वाली प्यारी। क्या तुम जाग गई? हाँ, यह एक उच्च स्तरीय तकनीक है। इसे यूजी शिष्यन जुए कहते हैं। ये तुम्हारी प्रतिभा को सुधार सकती है और साधना की गति बढ़ा सकती है। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। मैं इसे नहीं ले सकती। अगर मैंने आपसे कुछ लिया तो मुझे लगेगा कि मैं किसी स्वार्थ के कारण आपके साथ हूं। तुम मेरी शिष्या हो और मेरी जीवन संगिनी भी, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। लेकिन वुजियांग फैंग के स्वामी कहां है? शिन्यो जोंग से मिलने आए हैं। सुरुतून, ये शिन्यो जोंग का आदमी है। सोचा ना था शिन्यो जोंग इतनी जल्दी यहां आ जाएगा। सुरुतून, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती। चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारा सुरुतून यहां हूं किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हें ले जा सके। सुरुतून, आप सावधान रहें, निश्चिंत रहो। यह मामूली शिन्यो जोंग मेरी नजरों में कुछ भी नहीं है। वुजियांग फैंग के स्वामी कहां है? शिन्यो जोंग से मिलने आए हैं। ये बुजुर्ग, ये बुजुर्ग, ये बुजुर्ग, क्या तुम इस बुजुर्ग के लायक हो? तुम मेरे सुरुतून को क्यों ढूंढ रहे हो? क्या तुम इसके लायक हो? क्या बात है? जल्दी अपने सुरुतून को बाहर बुलाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वुजियांग फैंग में हंगामा करने की? हम भले ही पूरा चिंग्यून जोंग आ जाए, हमारा शिन्यो जोंग किसी को भी कुछ नहीं समझता। फिर तुम जैसे छोटे से वुजियांग फैंग की क्या बिसात? तुम जैसे छोटे से वुजियांग फैंग की क्या बिसात? जल्दी से मेरे शिन्यो जोंग के शिष्य को वापस करो, वरना मैं तुम्हारा यह वुजियांग फैंग ढहा दूंगा। कौन हमारे वुजियांग फैंग को ढहाने की बात कर रहा है? तुम्हारे पास इतनी औकात नहीं है। तुम कौन हो? वुजियांग फैंग का स्वामी फांग टोन। प्रणाम सुरुतून। हम क्या चिंग्यून जोंग में वाकई कोई नहीं बचा जो जिसके अभी मूंछें भी नहीं होगी ऐसे बच्चे को वुजियांग फैंग का स्वामी बना दिया? जल्दी से मेरे शिन्यो जोंग के शिष्य को वापस करो, वरना मैं तुम्हारा यह वुजियांग फैंग ढहा दूंगा। सिस्टम ने मिशन जारी किया है। शिन्यो जोंग के निंग शियुन का अपमान करो, उसे वुजियांग फैंग से जाने पर मजबूर करो। मिशन सफल होने पर बड़ा इनाम मिलेगा, मिशन विफल होने पर तत्काल मृत्यु। सिर्फ अपमान करना है, क्या यह बहुत आसान नहीं है? हा हा हा। तुम हंस क्यों रहे हो? एक कहावत है, खूबसूरत है पर दिमाग नहीं। ये बात बिल्कुल सही है। तुम क्या सोच रहे हो? जो चीज किसी और के मुंह में चली गई हो, क्या तुम उसे वापस निकलवाना चाहते हो और फिर उसे खुद चबाना चाहते हो? मैंने पहले क्यों नहीं देखा? तुम लोगों के शिन्यो जोंग में ऐसी अजीब आदतें भी है। मैंने पहले क्यों नहीं देखा? तुम लोगों के शिन्यो जोंग में ऐसी अजीब आदतें भी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? बदतमीज लड़के, मौत को दावत दे रहे हो। मुझे छोड़ो। अगर तुम अभी यहां से चले गए तो मैं अभी पीछे नहीं हटूंगा, वरना क्या? अरे, वरना मैं तुम्हारे कूल्हों पर इतनी जोर से मारूंगा कि जब तक तुम मान न जाओ। तुम बेशर्म, नीच 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 नीच, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। क्या तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूं? अभी भी बकवास करने की हिम्मत है? तुम्हें बहुत बोलने का शौक है ना? ठीक है, क्या तुम्हें अभी भी उन शिष्यों की परवाह है?
लगता है अभी भी तुम्हें सबक नहीं मिला, तो मैं तब तक मारूंगा जब तक तुम मान न जाओ। मानती हो या नहीं, मानती हो या नहीं? क्या तुम्हें अभी भी उन शेन्युओ जोंग के शिष्यों की परवाह है? गुरु बहन, ये तो शेन्युओ जोंग की एल्डर है। सुरुतून का ऐसा करना क्या ठीक होगा? शायद कुछ नहीं होगा। सुरुतून को पता है कि क्या करना है। शायद कुछ नहीं होगा। सुरुतून को पता है कि क्या करना है। इसे ही कहते हैं पता होना। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत मोल लेना है। हमारे वुजियांग फैंग में आने की हिम्मत कैसे हुई? मानती हो या नहीं, मानती हो या नहीं? क्या तुम हमारा वुजियांग फैंग तोड़ने नहीं आई थी? अब तोड़ो इसे, तोड़ो इसे। अब मान गई हूं। क्या तुम्हें अभी भी उन शिष्यों की परवाह है? ठीक है, तो फिर तुम जाकर एक शपथ लो ताकि कुछ लोग अपनी बात से मुकर न सके। किराया आज आज 555। आज मैं निंग जियुन यहां शपथ लेती हूं। मैं पक्का तुम्हें मार दूंगी। तुमने नियमों का पालन नहीं किया, तुमने छिपकर हमला किया। तुम तो हुआशेन अवस्था में हो। अरे, लगता है अभी जो सबक तुम्हें मिला वो काफी नहीं था। सोचा नहीं था इस लड़की में इतनी हिम्मत है। ओह, मेरा हिसाब गलत हो गया। सुरुतून वो शेन्युओ जोंग की एल्डर है। आपने अभी उनके साथ जो किया, क्या कोई मुसीबत तो नहीं होगी? शायद कोई मुसीबत नहीं होगी। मैंने तो ज्यादा जोर से भी नहीं मारा। सुरुतून उनके कूल्हे पूरी तरह सूज गए हैं और आप कह रहे हैं ज्यादा जोर से नहीं मारा। क्या मुझे पता क्यों नहीं चला? अरे, तुम दोनों जल्दी से कहीं जाकर साधना करो। उठो, अनुभव है, शक्ति है, शक्ति है, शक्ति है। सुरुतून गुरुदेव के पास। चिकित्सक गुरुदेव आनंद। शेन गुरुदेव शक्ति। शहर से दूर। सोचा नहीं था कि वो लड़की भाग जाएगी। बस पता नहीं अभी जो उसे मारा था। क्या मिशन पूरा हुआ या नहीं? बधाई हो होस्ट। सिस्टम मिशन पूरा हुआ। दिव्य शून्यता क्षेत्र के 8वें स्तर की खेती प्राप्त हुई। 100 छाया अनुकूलन ताबीज प्राप्त हुए। एक अमर अवसर प्राप्त हुआ। 3 सोचा नहीं था जो पहले एक साधारण स्तर को भी पार नहीं कर पा रही थी, वो अब बस एक कदम दूर है क्लेश पार करने के स्तर से। ये ताबीज शिष्यों को दे देना जान बचाने के काम आएंगे। होस्ट को टेलीपोर्ट किया जा रहा है। गला हॉफैंग। गला गला दो, ओह दो गला। पता नहीं ये क्या चीज है। इस बार मुझे कहां भेज रहा है? दुष्ट फांग टोंग। गुरुदेव द्वारा दी गई जीवन रक्षक कला तुमने इतनी आसानी से बर्बाद कर दी। अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारी खाल खींच लूंगी। ये जगह शेन्युओ जोंग से दूर नहीं होनी चाहिए। मुझे जल्दी वापस जाना होगा और बड़ी बहन को रिपोर्ट करना होगा। तुम लोग कौन हो? ओह, सोचा नहीं था कि ऐसी जगह पर मुलाकात होगी शेन्युओ जोंग के एल्डर से, और वो भी एक सुंदर महिला। क्या तुम लोग दानव संप्रदाय के हो? यहां क्या कर रहे हो? बेशक हम यहां आए हैं शेन्युओ जोंग की समस्या सुझाने। शेन्युओ जोंग, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? शेन्युओ जोंग, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? अगर हमारे दानव प्रभु पुनर्जीवित ना होते तो हम दानव जगत वाले कभी हिम्मत न करते। लेकिन अब हाँ, दानव प्रभु ने कहा है कि उन सभी तथाकथित धर्मी संप्रदायों को जड़ से उखाड़ फेंकना है। दानव प्रभु, क्या वो 200 साल पहले मर नहीं गए थे? यह अचानक वापस कैसे आ गया? ये तो बस तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। हाँ, बेकार है। इसे मैंने खास तौर पर तैयार किया है। हेहुआन सैन हेहुमसन, चाहे तुम्हारी साधना कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, जैसे ही यह तुम्हारी त्वचा को छुएगा यह तुम्हें तुरंत बना देगा एक प्यासी स्त्री। हाँ, यह तुम्हें तुरंत बना देगा एक प्यासी स्त्री। हाँ, सुंदरी, क्या तुम्हें लगता है तुम बच पाओगी? अगर तुम मेरी बात मानोगी तो शायद हम तुम्हारी जान बख्श दें। सपना देखना बंद करो। मर जाऊंगी पर तुम्हें अपनी इच्छा पूरी नहीं करने दूंगी। हमारे सामने तुम्हें मरने का भी मौका नहीं मिलेगा। हाँ,
तुम लोग क्या कर रहे हो? पास मत आओ, रुको। एक लड़की को परेशान करना, क्या तुम दोनों को बहुत मजा आ रहा है? ये तो वही है। वो यहाँ क्या कर रहा है? तुम कौन हो? वो जो तुम्हें खत्म करने आया है। हम। अरे, सिर्फ तुम हमें मारोगे? लड़के, क्या तुम अभी भी नींद में हो? धिक्कार है। वे दोनों दानव कुल के युवानियंग स्तर के हैं। तुमने एक ही झटके में उन्हें खत्म कर दिया। मुझ पर फिदा मत हो। मैं तो बस एक किंवदंती हूं। अरे प्यार, मुझे पता है तुम मुझ पर फिदा हो, पर इतनी भी जल्दी क्या है? अरे, तुम शेन्युओ जोंग के लोग चेंगयुन जोंग की महिलाओं से इतने बदतमीज कैसे हो सकते हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। बचाओ। अरे, अरे, तुम तुम क्या कर रहे हो? बेशर्म, नीच। मैं बेशर्म और नीच हूं। सुनो, शुरुआत तो तुमने की थी, याद है? तो क्या तुम मुझे रोक नहीं सकती थी? आज जो कुछ भी हुआ, अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारा काम तमाम समझो। क्या सभी संप्रदायों के बुजुर्ग ऐसे ही होते हैं जो अपना काम करके मुकर जाते हैं? अगर सिस्टम न होता तो मुझे यहाँ टेलीपोर्ट ही नहीं होना पड़ता, और मुझे तो बिल्कुल भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना था। बस एक कदम और मैं दूजी स्तर पर पहुंच जाऊंगा। धिक्कार है, यह कोई घाटे का सौदा नहीं है। बुरा है। ये शेन्युओ जोंग की दिशा है। अभी उन दो दानव संप्रदाय के लोगों ने कहा था कि वे शेन्युओ जोंग पर हमला करने वाले हैं। क्या कहीं उन्होंने शेन्युओ जोंग पर हमला शुरू तो नहीं कर दिया? तुम चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जा रहा हूं। अरे रुको, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जा रहा हूं। अरे रुको, तुम्हें और क्या चाहिए? अभी अभी शेन्युओ जोंग की घंटी बज चुकी है। पक्का दानव संप्रदाय के लोगों ने शेन्युओ जोंग पर हमला कर दिया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ वापस चलो। शेन्युओ जोंग को दानवों से बचाने के लिए इसका मुझसे क्या लेना देना है? जब चेंगयुन जोंग और तियानलिंग सिटी में मुसीबत आई थी, तब तो तुम लोगों ने मदद नहीं की थी। मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? अगर तुम मेरी मदद के लिए वापस चलोगी तो मैं मान लूंगा कि तुम मेरी दावलू हो। सिस्टम कार्य जारी करता है। शेन्युओ जोंग को संकट से बचाएं। वुजियांग फैंग की प्रतिष्ठा बढ़ाएं। कार्य पूरा होने पर भारी इनाम प्राप्त करें। कार्य विफल होने पर तुरंत मिटा दिया जाएगा। कमीने सिस्टम, तुम कभी नहीं सुधरोगे, है ना? क्या हुआ? चलो। आज तुम्हारा शेन्युओ जोंग पूरी तरह मिट जाएगा। दानव राजा ने कहा है, अगर तुम घुटने टेक कर उनकी अधीनता स्वीकार कर लो तो शायद तुम्हारी जान बख्श दी जाए। तुम जैसे मामूली हुआ शेन स्तर के लोग मेरे शेन्युओ जोंग के सामने ऐसी बकवास करने की हिम्मत कैसे करते हो? किसने दी तुम्हें यह हिम्मत? नांगोंग यंग, प्रिया, अगर मेरे पास कोई तुरुक का इक्का ना होता तो क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे सामने खड़े होते? क्या इसकी शक्ति अचानक हुआ शेन स्तर से शेन शू स्तर तक कैसे पहुंच गई? ये कैसे संभव है? अरे जोंगजू, आप ठीक तो हैं? नांगोंग यंग, तुम्हारे शेन्युओ जोंग के पास अब जीतने का कोई मौका नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, शांति से आत्मसमर्पण कर दो, वरना तुम सब मारे जाओगे। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। सुशीशी, क्या तुम चिंगयुन जोंग नहीं गई थी? वापस कैसे आ गई? क्या मेरा शेन्युओ जोंग आज खत्म हो जाएगा? जोंगजू, मैं चिंगयुन जोंग से उन्हें ले आया हूँ। वुजियांग फैंग के फैंगजू वही हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जोंगजू, मैं चिंगयुन जोंग से उन्हें ले आया हूँ। वुजियांग फैंग के शिखर स्वामी वो हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हा 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 हा। नांगोंग यंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक बच्चा जिसके अभी बाल भी ठीक से नहीं उगे हैं वो तुम्हारे शेन्युओ जोंग को बचा पाएगा? ऐसे कचरे को मैं एक हाथ से खत्म कर सकता हूँ। मुझे खत्म करोगे? तुम दोनों की औकात ही क्या है? दो कचरे भी। बच्चे, तुमसे निपटने के लिए मेरा एक भूसा ही काफी है।
क्या ये लड़का डर के मारे जम गया है? ये तो बिल्कुल हिल भी नहीं रहा हूँ। ये घूसा, अगर मैं भी होता तो झेल नहीं पाता। वो आगे बढ़ गया। ये तो सीधे मौत को दावत देना है। इतनी सी शक्ति के साथ मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मौत को बुलावा। हे भगवान, एक थप्पड़ में ही शेनशू क्षेत्र के शक्तिशाली को खत्म कर दिया। ये कैसे संभव है? छोटी बहन, क्या तुम्हें यकीन है कि वो सिर्फ चिंगयुनजोंग का एक वुजियांग फैंग का शिखर स्वामी है? छोटी बहन, क्या तुम्हें यकीन है कि वो सिर्फ चिंगयुनजोंग का एक वुजियांग फैंग का शिखर स्वामी है? हम। तो फिर तुम उसे शिन्योजोंग कैसे ले आए? बताओ। मैं जब आ रही थी तब मुझे दो दुष्ट पंथ के राक्षस मिले। उन्हीं के मुंह से मुझे इस बारे में पता चला, इसलिए मैंने उनसे मदद मांगी। हम। इतनी अद्भुत प्रतिभा वाला आखिर चिंगयुनजोंग जैसी जगह पर क्या कर रहा है? कोई तरकीब सोचनी होगी ताकि उसे शेन्योजोंग में रोक सकूं। अब तुम्हारी बारी है। भागना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है बच्चे। क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे? हमारे दानव प्रभु तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। मदद के लिए आपका बहुत धन्यवाद शिखर स्वामी फांग। ये तो छोटी सी बात है। छोटी बहन, तुम पहले शिखर स्वामी फांग को कमरे में ले जाकर आराम कराओ। शिखर स्वामी फांग का अच्छे से ख्याल रखना। जब तक हम बाकी बचे राक्षसों का सफाया न कर दें तब तक औपचारिक रूप से धन्यवाद देंगे। हम। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? आखिर तुम्हारी शक्ति का स्तर क्या है? क्या तुम जानना चाहती हो? हम। तो फिर ये तुम्हारे भविष्य के बर्ताव पर निर्भर करेगा। अरे, तुम मुझे घूरने की हिम्मत कैसे करती हो? अभी तुम्हारे संप्रदाय स्वामी ने कहा था कि तुम्हें मेरा अच्छे से ख्याल रखना है। अगर तुमने मुझे फिर से घूरकर देखा तो देख लेना, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। तुम। हूं। इस बार अब तुम संतुष्ट हो? ठीक ठाक है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर तुम्हारी साधना का स्तर कितना ऊंचा है? बस यूं ही समझो, शेंशु अवस्था का शिखर। बस एक कदम दूर पार करने के लिए शेंशु अवस्था का शिखर। ये कैसे संभव है? तुम अभी मुश्किल से 20 साल के होगे। इतनी ऊंची साधना कैसे हो सकती है? शायद इसे ही कहते हैं कुदरती प्रतिभा। हूं। हम। मैं पहले जाकर देखता हूं कि उन दुष्ट राक्षसों का सफाया हुआ या नहीं। थोड़ी देर में तुमसे मिलता हूं। मैं पहले जाकर देखता हूं कि उन दुष्ट राक्षसों का सफाया हुआ या नहीं। थोड़ी देर में तुमसे मिलता हूं। हूं। हम। पता नहीं उस दानव राजा की शक्ति कितनी होगी। क्या मैं अभी उससे लड़ पाऊंगा? बधाई हो मेजबान, मिशन पूरा हुआ। शिन्यो जोंग के संकट को सुझाने में मदद की। पारगमन अवस्था का 5वां स्तर प्राप्त हुआ। 100 पृथ्वी स्तरीय जादुई हथियार मिले। एक अमर अवसर प्राप्त हुआ। मैं तो सीधे पारगमन अवस्था के 5वें स्तर पर पहुंच गया। अब शायद मैं उस दानव राजा को हरा सकता हूं। हे, मेजबान को टेलीपोर्ट किया जा रहा है। हम। अरे रुको रुको, मेरे कपड़े अभी ठीक नहीं हुए हैं। क्या फांग टोंग ने खुद स्वीकार किया कि वो शेंशु अवस्था के शिखर पर है? हम। दीदी, मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा है। उसने उस समय एक ही झटके में शेंशु अवस्था के 2 राक्षसों को खत्म कर दिया था। ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति चेंगयुन जोंग जैसी जगह पर रहे, यह वाकई बहुत दुखद है। क्या तुम्हें पता है उसकी कमजोरी क्या है? सुंदरियां। हूं। सुंदरियों का मोह भी एक कमजोरी है। अगर हमें उसकी कमजोरी पता चल जाए तो मेरे पास तरीका है उसे हमारे शेन्युओ जोंग में रोकने का। जाओ और फांग टोन को यहां बुला लाओ। बस कह देना कि शेन्युओ जोंग की जोगजू को उससे कोई जरूरी काम है। दीदी, क्या तुम वाकई ऐसा करोगी? शेन्युओ जोंग सबसे बड़ा संप्रदाय है, तो एक व्यक्ति का बलिदान क्या मायने रखता है? जाओ, उसे शेन्युओ जोंग में रोकना ही होगा। फांग फेंगजू, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? नानगोंग जोगजू। फांग फेंगजू वाकई में दिलफेक इंसान है। कपड़े अस्त व्यस्त, वैसे भी काफी झंझट से बच गए। नानगोंग जोगजू, सच कहूं तो मैं तुम
यह क्या माजरा है? ये तो शेन्युओ जोंग की जोगजू है, इतनी आगे बढ़कर पहल कर रही है। फांग फेंगजू, रात का एक पल हजारों सोने के सिक्कों के बराबर होता है, क्यों ना हम आराम करने चले? क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? क्या तुम्हें अभी भी लग रहा है कि यह सपना है? ये सच में दुनिया की सबसे शक्तिशाली नानगोंग यंग है, वो खुद चलकर मेरी बाहों में आ रही है। ये सपना नहीं है। नानगोंग जोगजू, मैं आ गया। रुको रुको, मैं तुम्हारी बात मान सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। कोई बात नहीं। दुनिया की सबसे शक्तिशाली हस्ती होने का क्या ही कहना। फांग फेंगजू, आज के बाद तुम और मैं दाव साथी हैं, सिर्फ इसलिए। अब से नानगोंग यंग, मैं खुद तुम्हारी जान लेने आया हूं। वो दानव सम्राट है, वो वाकई नहीं मरा। वो दानव सम्राट है, वो वाकई नहीं मरा। सिस्टम मिशन जारी कर रहा है, दानव संप्रदाय के दानव सम्राट को खत्म करो। मिशन पूरा होने पर भारी इनाम मिलेगा, मिशन फेल होने पर तुरंत मिटा दिया जाएगा। यही वही दानव सम्राट है। हम उसका स्तर क्या है? ट्रिब्यूलेशन पार करने वाला स्तर। हाँ हाँ हाँ। तुम किस बात पर हंस रहे हो? सिर्फ एक ट्रिब्यूलेशन पार करने वाला, क्या तुम्हें इतना डरा सकता है? प्रिया, तुम बस देखो, मैं उसे कैसे खत्म करता हूं। क्या वो पागल हो गया है? एक शेंशु शिखर का व्यक्ति ट्रिब्यूलेशन पार करने वाले को चुनौती दे रहा है। क्या उसे नहीं पता कि ट्रिब्यूलेशन पार करना शेंशु स्तर को पल भर में खत्म कर सकता है? आज पूरा शेन्युओ जोन, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। यंग, वो दानव संप्रदाय का दानव सम्राट है, उसके पास ट्रिब्यूलेशन पार करने की ताकत है। हम यंग, वो बस एक अहंकारी कचरा है। डरो मत, वो बस एक अहंकारी कचरा है। डरो मत, तुम उसे कचरा कह रहे हो। सिर्फ एक ट्रिब्यूलेशन पार करने वाला, अगर वो कचरा नहीं है तो क्या है? नहीं, वो एक कीड़ा है। लड़के, मेरी मौजूदगी में इतनी हिम्मत, तुम मौत को दावत दे रहे हो। ये कैसे संभव है? तुम भी दुजी दुजी स्तर पर हो। वो दुजी स्तर पर है, तभी तो वो पहले डेमन लॉर्ड को कुछ समझ ही नहीं रहा था। अगर तुम अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांग लो तो शायद मैं तुम्हें कम चोट पहुंचाऊं। हा 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 हा। मैं तुम्हें अपने घुटनों पर लाऊंगा, देखते हैं तुम में कितना दम है। ओह लड़के, मुझे इस हद तक मजबूर कर दिया। तुम वाकई काबिल हो, लेकिन अब ये सब खत्म हो जाएगा। ब्लैक ड्रैगन शोटियन, क्या ये तो हेवन ग्रेड तकनीक है? क्या ये तो हेवन ग्रेड तकनीक है? तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम्हारे पास ही हेवन ग्रेड तकनीक है? किंगहुओ फैंटियन तलवार, क्या मैं डेमन लॉर्ड हूं? मैं कैसे हार सकता हूं एक छोटे से बच्चे से? क्योंकि तुम बहुत बेकार हो। क्या तुमने अभी कहा था अगर मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूं तो तुम मुझे बख्श दोगे? अरे, मैंने बस इतना कहा था, अगर तुम मेरे सामने घुटने टेकोगे तो मैं तुम्हें कम चोट पहुंचाऊंगा। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। उसने सच में डेमन लॉर्ड को हरा दिया। अरे, मामला सुलझ गया है। तुमने अभी कहा था कि मैं तुम्हारी एक बात मानूं। क्या बात है? कृपया मान जाओ कि पूरा शेन्युओ जोंग चेंग्यून जोंग के वुजियांग फैंग में शामिल हो जाए। क्या अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं यहां से नहीं उठूंगी। जल्दी उठो कृपया। तो आज से तुम सब मेरे साथ वुजियांग फैंग चलो। बधाई हो होस्ट, सिस्टम मिशन पूरा हुआ। डेमन लॉर्ड का वध किया, ग्रेट एम्परर स्तर की शक्ति प्राप्त हुई। बधाई हो होस्ट, संप्रदाय उत्थान मिशन पूरी तरह से सफल रहा। मैंने आखिरकार सारे मिशन पूरे कर लिए। मैं अब ग्रेट एम्परर बन गया हूं। पता नहीं नानगोंग यंग चेंग्यून जोंग क्यों आए हैं? क्या बात है? अरे, मेरे वुजियांग फैंग में आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं है। नानगोंग यंग, हमारा वुजियांग फैंग बस तुम्हारे कुछ शिष्यों को ले गया है। तुम इतनी बड़ी सेना लेकर आए हो, यह कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी हो?
मुझे डराने की कोशिश। क्या तुम लोग इसके लायक भी हो? तुम रुको रुको, अरे यार, सब अपने ही लोग हैं, इतने उतावले मत बनो। खैर, मैं घोषणा करता हूँ, आज से ही शिन्यो जोंग के सभी एल्डर और शिष्य वुजियांग फैंग में शामिल हो जाएं। क्या? खैर खैर, सच तो यह है कि मेरी एक और पहचान भी है। वो ये है कि फांग टोंग की दाव साथी जीवन संगिनी हूँ। यंग फांग टोंग, तुम्हारी चालें तो कमाल की है, यहाँ तक कि वह भी तुम्हारी दाव साथी बन गई। फांग टोंग, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। यंग, तुम लोग किस बात से निराश हो? क्या तुम लोग भी फांग टोंग की दाव साथी हो? क्या तुम लोग किस बात से निराश हो? क्या तुम लोग भी फांग टोंग की दाव साथी हो? यंग, सही कहा, मैं ही उनकी दाव साथी हूं। सखी, तुम। अनुजा, मैंने अब सब समझ लिया है, प्यार तो खुद ही हासिल करना पड़ता है, इसलिए यह मुमकिन नहीं है कि मैं अपने दाव साथी को तुम्हें ले जाने दूं। यंग, सखी ने बिल्कुल सही कहा, प्यार खुद ही हासिल करना पड़ता है, इसलिए अब मैं भी कुछ नहीं छिपाऊंगी। सच तो यह है कि मैं भी फांग टोंग की दाव साथी हूं। तुम बोलो, किसे चुनोगे? सुरुतोंग, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। सुरुतोंग, मैं भी तुम्हारी दाव साथी बनना चाहती हूं, मैं भी हार नहीं मानूंगी। जल्दी करो, चुनो, किसी एक को छोड़ना बहुत मुश्किल है। जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। यंग, बच्चे चुनाव करते हैं, मुझ जैसे आकर्षक पुरुष के लिए मैं सबको चुनता हूं। प्रिया प्रिया प्रिया, हा 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 हा।